हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप अकेडमी में स्वागत है। आज से हम कक्षा 10 के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो पेपर की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होगी। जिसमें से पेपर में आपकी सटीकता के साथ क्वेश्चन आएंगे और सटीकता के साथ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिससे क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन का लेवल ब्लू प्रिंट के अनुसार आएगा, और पेपर की जो जो पेपर का लेवल होता है उनको देखकर हम कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट पेपर आपको करवाएंगे, जिनमें से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जिसकी आज पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दो अंकों की संख्या है जिसमें इकाई अंक अक्स दे रखा है और दाई अंक आपको वाई दे रखा है। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन कौन सा होगा। तो अब आप समझ लो कि अगर इकाई अंक क्या दे रखा है, अक्स दे रखा है, आपको इकाई अंक क्या दे रखा है, अक्स दे रखा है यहाँ पर। तो अक्स तो हो गया यहाँ पर, देखो इकाई अंक इस एक में इकाई अंक अक्स है और बाकी किसी में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा, वह ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो चुका है। इसका देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। यदि यदि आपको दे रखा है एम और एन दो धनात्मक पूर्णांक है, एम का मान दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर वाई, और आगे ये जो एस दे रखा है इसकी जगह वाई की घात आपको कितनी करनी है, 3 करनी है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इनमें देखो दोनों में वो घात उपस्थित कौन है जो दोनों में है, एक तो एक्स स्क्वायर है और एक क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला देखो नीचे इसका देखो तीसरा तीसरा आपको दे रखा है ग्राफ के रूप में पी एक्स दे रखा है कि वाई बहुपद दे रखा है, बहुपद पी एक्स के लिए आपको वाई का दो दे रखा है, वाई दे रखा है, क्या दे रखा है, वाई बराबर दे रखा है आपको, वाई बराबर आपको दे रखा है पी एक्स की। आपको बताना है कि शून्य कितने होंगे। तो आपको शून्य बताएंगे तो इसमें देखो शून्य जितनी बार ग्राफ कट रहा है एक्स एक्स पर देखो उतना ही हमारे क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। आपको कुछ नया कुछ नहीं सोचना है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कट रहा है ग्राफ एक बार, दो बार, 3 बार और 4 बार। ग्राफ कितनी बार कट रहा है, 4 बार। तो हमारा आंसर हमारे शून्य भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। जितनी बार ग्राफ कटेगा, जैसे एक्स एक्स का पूछ रखा है तो वो हमारे शून्य हो जाएंगे, अगर वाई पर पूछ रखा होता तो वाई पर हो जाता, ठीक है। तो इसके लिए हम शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे आपको दे रखा है संतुष्ट करना है, समीकरण दे रखा है आपको, और समीकरण में आपको इन चारों में से उठा कर रखना है कि संतुष्ट कौन सा करे। यानी यहाँ पर एक्स और वाई का क्या मान रखें कि बराबर हमारे पास में 11 उत्तर आ जाए। तो देखो पहला ऑप्शन रखते हैं। तो पहले में यहाँ पर एक्स का मान मैंने एक रखा, 3 × 1 किया 3, 2 × 4 किया तो 2 × 4 करेंगे 8, 3 कितने हो गए, 11 हो रहे हैं। तो हमारा पहला ये ऑप्शन क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसका ऐसे कोई भी क्वेश्चन है उसमें सीधे आप ऑप्शन रखकर चेक कर लेना, वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन आपका 500 पार्ट में क्या दे रखा है, 500 में यदि दे रखा है 18, यदि 18, A, B और -3 है तो समांतर श्रेणी में A+B की वैल्यू कितनी होगी। तो अब आपको पता है ये आपको दे रखा है फर्स्ट पद, यानी फर्स्ट पद दे रखा है। और इसमें देखो आगे क्या दे रखा है आपको, फर्स्ट पद का मान 18 दे रखा है, सेकंड पद ए दे रखा है, और थर्ड पद क्या दे रखा है, बी दे रखा है, और फोर्थ पद क्या दे रखा है आपको, -3 दे रखा है। तो आपको अब देखो फोर्थ पद को हम कैसे लिखेंगे, A4 बराबर हम क्या लिखेंगे, A4 बराबर हम लिखेंगे A+3D, A+3D लिखेंगे। तो अब आपको पता है ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान आपके पास में 18 है, कितना है, 18 है। तो ए की जगह आप 18 रखो, 3 × आपके पास में डी का मान निकाल लेंगे यहाँ से। और आपको A4 कितना दे रखा है, A4 आपको दे रखा है -3। तो देखो 18 इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 21 बट्टा में 3 हो जाएगा, बराबर डी का मान हो जाएगा। तो डी का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस तरह आपको अब आपको A2 निकालना है। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A+D हो जाएगा। और ए का मान 18 है और ये कितना हो जाएगा, -7। तो A1 कितना, A2 कितना आ जाएगा, 11। अब आपको देखो A3 निकालना है। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A2 प्लस क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो A2 का मान आपके पास में 11 है और -7 करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 4। अब आपको पूछा है कि A+B का मान पूछा है तो 4, और आपको इसमें किसका मान पूछा है, 11। तो 4 और 11 कितना हो जाएगा, 15। इन दोनों का योग करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 15 आ गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो गया। इसका उत्तर कितना आ गया, 15 आ गया। अब देखो छठा क्वेश्चन है, और छठे क्वेश्चन की मैं आपको यहाँ पर आप देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको दे रखा है कि एक बिंदु है
जो ग्राफ में स्थित है किसके रूप में, 5 और 4 के रूप में स्थित है। तो इसमें आपको बतानी है अक्ष से दूरी क्या होगी। अक्ष से दूरी पूछिए तो आप ध्यान रखना, अगर अक्ष से पूछे तो आपको y का मान बताना है, और y का पूछे तो अक्ष का मान बताना है। आपको इतना ही ध्यान रखना है, यदि अक्ष का पूछा है तो अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, अक्ष से दूरी y का मान बताना है, और y का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 4 है, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ध्यान रखना वो हमेशा मान कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मान कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव मान आपको लेना है हमेशा। किस कौन सा मान लेना है, पॉजिटिव। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। यहाँ से अगर आपको वाई एक्स पूछे तो आपको किसकी मान बताना है, अक्ष का मान बताना है, और अक्ष का पूछे तो मान किसका बताना है, वाई का बताना है। लेकिन बताना क्या, हमेशा पॉजिटिव संख्या आपको हमेशा क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। अगर माइनस में दे रखी है तो ध्यान रखना पॉजिटिव संख्या लेनी है, ठीक है। अगला है त्रिकोणमिति से सवाल, वो दे रखा है 7वां पार्ट। 7वें में क्या दे रखा है, कोसेक 45 और कोट 45। अब देखो आप इसमें अगर मान रख करना चाहोगे तो कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है। √2 का आपको स्क्वायर किया, कोट 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 2 में से 1 घटाया कितना आ जाएगा, 1 आएगा। और जबकि आप अगर ये चीज नहीं करोगे तो इस क्वेश्चन को दूसरे दूसरे तरीके से करोगे तो आपको पता है ये एक प्रकार की क्या है, सर्व समीकरण दे रखी है। जो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें ये क्या है, सर्व समीकरण है। सर्व समीकरण क्या है कि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ये सर्व समीकरण होती है। तो इसका वैसे आप सर्व समीकरण से करोगे तो इसका उत्तर कितना होगा, 1 होगा। तो ये आप दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे। अगला देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 10 मीटर ऊंची मीनार की शिखर से, एक मीनार है वो कितने मीटर ऊंची है, 10 मीटर है। तो ये मान लो 10 मीटर हो गई इसकी मीनार की हाइट। शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनयन कोण 30 डिग्री का है। कितने, मान लो यहाँ पर कोई पृथ्वी, यहाँ पर कोई बिंदु है और यहाँ पर इसका अवनयन कोण है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। जो यहाँ पर जो अवनयन कोण है ये कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री। और अवनमन कोण किस कौन सा होता है, जो आंखों की क्षैतिज के जो नीचे कोण बनता है वो अवनमन होता है, और आंखों के ऊपर जो क्षैतिज से ऊपर बनता है वो कौन सा होता है, उन्हीं कोण होता है। तो देखो ये कोण और ये मान लो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये एक दूसरे क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ पर ये त्रिभुज मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, और ये मान लो सी है, ठीक है। अब आपको मीनार से आधार की दूरी बतानी है, यानी आपको आधार बताना है। तो आपको पता है इसमें टेन का फॉर्मूला बन जाएगा, टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, टेन 30 लंब बटा आधार है, लंब कितना है 10 है, आधार आपके पास में कितना है 20 है। तो 20 का आपको क्या निकालना है, मान। तो अब देखो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ऊपर देखो 1/√3 होती है, बराबर कितना हो जाएगा 10/20। तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10√3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10√3। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो गया। अगला देखो नौवां दे रखा है इसका, नौवां 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 दे रखा है इसमें, देखो नौवां दे रखा है। और नौवें में आपको क्या दे रखा है, किसी बाह्य किस्म दे रखा है, किसी बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यानी एक वर्त है, मान लो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक वर्त है, इस प्रकार है, ऐसे वर्त मान लो। इस पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, इसे मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं पी है, इसकी लंबाई की जो कितनी है वो 12 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या मान लो वर्त की, ये त्रिज्या यहाँ से मान लो यहाँ तक है, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर है। और आपको बतानी है कि वर्त और बाह्य बिंदु के केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी। तो आप ध्यान रखना ये सीधा उत्तर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि ये एक प्रकार का क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में आप कुछ तिर्यक याद कर लो, जैसे 12, 5 ये हो गया, 6, 8, 10 हो गए। ये कुछ तिर्यक है, आप रट लेना। इन तिर्यकों में आपको पता चल जाएगा, अगर दो भुजा दे रखी है आप तीसरी भुजा सीधी यूज कर लेना। तो इसमें देखो अगर आप पाइथागोरस प्रमेय से करोगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो जाएगा, वैसे निकाल देना। वरना आप तिर्यक याद रखोगे तो इसका सीधा उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, यानी 13 सेंटीमीटर। अगला देखो 10वां। 10वें में आपको क्या दे रखा है, समांतर सेट दे रखी है, जिसमें प्रथम पद -5 है, -1, 3, 7 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद, और आपको क्या निकालना है, सार और अंतर ज्ञात करना है इसमें। तो देखो आप ऑप्शन पर जाओ। ऐसे कोई भी क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा ऑप्शन देखना चाहिए पहले। इसमें आपको प्रथम पद पूछा है तो देखो प्रथम पद सभी में -5, -5, -5, -5 दे रखा है, सभी में बराबर दे रखा है। आगे देखो आपको सार अंतर निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है, सार अंतर क्या होता है, सार अंतर होता है सेकेंड पद में से आपको फर्स्ट पद घटाना होता है, ठीक है।
तो हम घटाएंगे तो क्या होगा, जैसे -1 में से, अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +5, तो हमारा कितना आ जाएगा, सारा अंतर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसमें देखो सारा अंतर प्लस का 4 किस में दे रखा है, ऑप्शन ब में दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ब। अगला देखो, अगला दे रखा है आपको सर्वांग समता से दे रखा है त्रिभुज वाले एर, ये किससे संबंधित है, क्वेश्चन है त्रिभुज से है, एक्सरसाइज 6 से संबंधित है, जिसमें आपको थेलस प्रमेय पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, थेलस प्रमेय के अनुसार इन भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, ये तीनों आंसर राइट होंगे, ध्यान रखना। ए सही है, बी राइट है और सी सही है, यानी तीनों से, यानी कहने का अर्थ हो गया उपरोक्त सभी क्या है, सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो 12वां में क्या दे रखा है, एक बेलन की त्रिज्या आपको दे रखी है और हाइट दे रखी है, आपको पूछा है बेलन का आयतन बताना है। तो आयतन क्या होगा, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r² h होता है, ठीक है। तो क्या होगा 22/7, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, त्रिज्या आपको दे रखी है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, इंटू 30। अब इनको आपस में गुणा करेंगे, 7 से इसको काट दिया, कितनी बार हो गया 7 बार, इनको गुणा करेंगे 22×7 = 154 इंटू 30। जब इन आपस में इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4660 आएगा, ठीक है नहीं, आप गुणा कर लेना। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखो, बहुलक ज्ञात करना है आपको, बहुलक ज्ञात करना है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें देखो बहुलक में आपको दे रखा है कि अधिकतम जो बारंबारता पूछी है, वो अधिकतम बारंबारता देखो कितनी है, 8 दे रखी, कितनी है 8 है। 8 के जो सामने जो मान होगा वही हमारा क्या होती है, ये क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा, 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। ऐसे क्वेश्चन सीधा आपको ऐसे करना है, टिक लगा के। आगे देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर की दृष्टि से ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखना कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, माध्य, बहुलक और माध्यक। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, दे रखा आपको 15, क्या दे रखा, यदि एक बिंदु से टी से ओ केंद्र वाले किसी वर्त पर टी ए तथा टी बी दो इस पर से रखा है, वो फर्श पर 70 डिग्री पर झुका हुआ है। तो ध्यान रखना, जब केंद्र पर कोण बनता है ए ओ बी, और जो इस पर से रेखा के झुकाव उससे कोण बनता है, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, संपूर्ण कोण होते हैं, क्या होते हैं, संपूर्ण कोण होते हैं। तो संपूर्ण कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। जैसे मान लो यहाँ पर जो भी कोण बन रहा है, मान टी ए टी बी प्लस कोण ए ओ बी, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री। यदि इनमें से एक कोण का मान आपको 70 दे रखा है, तो दूसरा कोण अपने आप में कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, द ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है नहीं। आगे देखो, एक वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान ज्ञात कीजिए। मान लो ये एक वर्त है, जैसे एक वर्त में कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 होते हैं, ये आप जानते हो। और चारों चतुर्थांश का मान होता है समकोण होता है, चारों की क्या होते हैं, समकोण होते हैं, ठीक है नहीं। ये आप ध्यान रखना, चारों क्या होते हैं, समकोण होते हैं। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो उसका मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, द। आगे दे रखा आपको 17वां दे रखा, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 486, कितना दे रखा है 486, घन की भुजा निकालनी है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू, नीचे देखो 6 इंटू क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, बराबर कितना हो जाएगा 686 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 686 में अगर आप किसका भाग लगाओ 6 का, तो कितनी बार जाएगा, भाग गया 8 बार, फिर कितनी बार जाएगा 1 बार, यानी a² का मान हमारे पास में कितना आ गया 81। तो a का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। तो घन की भुजा कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, घन की भुजा कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, द ऑप्शन। आगे देखो, देर का निम्न में से कौन सी घटना की प्रयोक्ता नहीं होगी। तो ध्यान रखना, आपको पता है प्रयोक्ता का मान किससे अधिक होता है, 0 से अधिक होता है। ये प्रयोक्ता ये 0 से अधिक होती है, और 1 से छोटी या 1 की क्या होती है, बराबर होती है। यानी 0 से कभी छोटी नहीं होगी और 1 से कभी बड़ी नहीं होगी। तो इसमें देखो प्रतिशत हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, और ये मान देखो 0 और 1 के बीच में, ये 1 से अधिक है, तो ये मान हमारा नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये बाकी सभी 1 और 0 के बीच में। आगे देखो, अब खालिस्तान वाले क्वेश्चन आई है, दूसरा पार्ट है इसका, जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 6 पार्ट आपको दे गए हैं। 6 में आपको खालिस्तान समीकरण, प्रत्येक द्विघात समीकरण के से अधिक कितने वास्तविक मूल हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं,
आपको पता है द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस क्या होता है, सी होता है। तो अधिकतम घात का अर्थ है जितनी घात होगी उतने हमारे क्या होंगे, शून्य के। तो अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, दो होंगे। कितने होंगे, दो होंगे। आगे देखो समांतर श्रेणी में दे रखा है आपको कि का आपको इसमें दे रखा है कि कौन सा पद अठंतर होगा, यानी आपको एन निकाल कर इसका बताना है। तो एन निकालेंगे तो एन वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंतिम पद बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस एक इंटू क्या होता है, डी होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा पद अठंतर हुआ, यानी लास्ट पद कितना दे रखा है, अठंतर दे रखा है। और प्रथम पद कितना है, तीन, तो तीन इधर आकर घट जाएगा। डी का मान कितना दे रखा है, माइनस का पाँच, तो बट्टा में कितना आ जाएगा, माइनस का पाँच। तो देखो 78 में से तीन गए, कितने बचे, पिछहत्तर। पिछहत्तर में पाँच का भाग कितनी बार जाएगा, 15 बार गया यार। 15 में हम एक, ये माइनस का आएगा, और इधर देखो ये एक इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, 14 बार। कितनी बार हो जाएगा, माइनस का 14 बार। ठीक है, आगे देखो तो इसका कौन सा पद होगा, 78 होगा तो 14वां पद होगा, कौन सा होगा, 14वां पद। तो यहाँ पर देखो प्लस आ गया, माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 16, 15 नहीं, 14 नहीं होगा, कितना होगा, 16 होगा। यहाँ पर आपके उत्तर कितना आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पर कौन सा पद 78 होगा, 16 होगा। ठीक है, आगे देखो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मान कितना होगा, तो कोस स्क्वायर 60, कोस स्क्वायर 60 का वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और 1/2 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। माइनस √3/2 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1/4 और यहाँ पर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो माइनस का 2 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 2 बचेगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। आगे देखो दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, तो ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो एक वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर डाली गई स्पर्शरेखा की लंबाई सदैव वर्त की त्रिज्या से अधिक होती है या कम होती है। दोबारा पढ़ना कि एक वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर डाली गई स्पर्शरेखा की लंबाई वर्त सदैव वर्त की त्रिज्या से अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है, ध्यान रखना, क्या होती है, अधिक। आगे देखो यदि एक परियक्ता की घटना आपको दे रखी है 0.08 दे रखी है, ठीक है, तो आपको बतानी है घटना नहीं होने की। तो आप क्या करो, इसको एक में से घटाएंगे, तो एक में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.15 बचेगी। कितनी बचेगी, 0.15 बचेगी। अगला क्वेश्चन देखो, गुणात्मक क्वेश्चन आ गए। इसमें देखो एक एक नंबर में आपको एक एक नंबर के ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है 72 और 180 और 252 का आपको लय से निकालना और मैं से निकालना है, यानी एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। तो आप इसका एलसीएम एचसीएफ एक नंबर में पूछा है तो आप किससे निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो आपको पूछा है गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हो। अगर आप टुकड़ों में तोड़कर निकालना चाहते हो तो भी इसका आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो 72 का निकालोगे आप, 72 का यहाँ पर 72 लिखो पहले। तो इसमें देखो पहले भाग किसका जाएगा, 2 का। कितनी बार गया, 36 बार। फिर 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 18 बार। फिर देखो 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार। फिर देखो 9 का भाग जाएगा, नहीं 3 का भाग दे लो, 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, ये हो गया। आगे देखो यहाँ पर देखो हम 180 का करते हैं, तो 180 का करेंगे तो कैसे होगा, देखो पहले भाग हमने दिया 2 का, कितनी बार गया, 90 बार। फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 45 बार। फिर देखो 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 15 बार। फिर 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। आगे देखो आगे दे रखा है आपको 252 दे रखा है। 252 में आप किसका भाग लगोगे, 2 का, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार गया। फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार गया। फिर 6 बार। फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, फिर जाएगा 6 बार और 3 बार। फिर देखो भाग जाएगा 3 का, कितनी बार जाएगा, 21 बार। फिर 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 7 बार। फिर 1 बार। ठीक है, अब देखो एस शेप में क्या होता है, कॉमन चीजें होती है कि तीनों में वैसे क्या, देखो जो कॉमन है, जैसे इसमें देखो 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो पहले हम निकालेंगे एच शेप यानी मैं से, तो कितना हो गया, 2। आगे देखो इसमें भी, आगे देखो इसमें भी 2 है,
इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो इंटू 2 इंटू 2। आगे देखो, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो ये पार्ट हमारा नहीं आएगा। आगे देखो, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो इंटू में एक 3 और आ जाएगा। आगे देखो, आगे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो एक और क्या आ जाएगा, इंटू में 3 आ जाएगा। ठीक है। आगे देखो, इसमें आगे कोई संख्या है नहीं, इसमें 5 है तो उसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो देखो इनका आपस में गुणा हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 कितना, 4 हो गया। 4 को मैंने 3 से गुणा किया 12, 12 को 3 से गुणा किया कितना हो गया, 36, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 36। आगे देखो एलसीएम, अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा कि अधिकतम पावर लेते हैं और अधिकतम संख्या, देखो 2 की अधिकतम पावर किस में आ रखी है, इसमें आ रखी है, 1 2 3 इसमें आ रखी है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखो 2 की पावर कितनी होगी, 3 इंटू। आगे देखो 3 की अधिकतम पावर किस में, इसमें 3 2 बार है, इसमें भी 3 2 बार है और इसमें भी 3 2 बार है, तो 3 की अधिकतम पावर कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 5। इसमें देखो, इसमें 5 एक बार है, तो इसमें 5 एक बार है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 इंटू। आगे देखो, इसमें 7 कितनी बार है, एक बार, तो आपको टोटल संख्या यूज करनी है इसमें, ठीक है नहीं, एलसीएम यही होता है। अब गुणा करो, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। आगे देखो, इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 35। अब देखो 8 इंटू 35 को 9 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 315। अब देखो इसको गुणा करते हैं, 8 को इनसे गुणा करते हैं, तो 8 पंजे 40 लग गई 4, 8 एकम 8 4 12 से लग गई 1 24 और ये कितना हो जाएगा, 25। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 2520 आ जाएगा। हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ गया 36। इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। अगला देखो, अगला आपको क्वेश्चन दे रखा है संख्या 5000, संख्या आपको दे रखी है, संख्या आपको क्या दे रखी है कि 5005 दे रखी है, जिसका आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो 5005 और इसका आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। देखो इसमें पहले भाग किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है, 2 का जाएगा नहीं, 3 का नहीं जाएगा, तो पहले हम भाग किसका लगाते हैं, 5 का। तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, 0 0 और 1। अब देखो ये हो गया 1001। अब 1001 में भाग किसका जा रहा है, देखो भाग जा रहा है 7 का, किसका जा रहा है, 7 का। कितनी बार जाएगा, देखो 7 का भाग 10 में कितनी बार गया, एक बार। फिर भाग कितने बार जाएगा, 3 बचे 30, 30 में 28 2 बार। फिर 21 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब देखो ये संख्या कितनी आ गई, 143 आ गई। अब देखो इसमें किसका भाग जा रहा है, 7 का जा रहा है क्या, 7 का नहीं जाएगा, 10 1 21 3 23 सही है। अब देखो और किसका जा रहा है, 13 का जा रहा है क्या, 13 का भाग जा रहा है। आगे देखो किसका भाग जा रहा है, सीधा 13 का जा रहा है। 13 का भाग कितनी बार जाएगा, 14 में कितनी बार गया, एक बार। फिर कितनी बार गया, एक बार। फिर भाग किसका जा रहा है, 11 का। तो ये हमने इसको क्या कर दिया, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। तो इधर देखो 5005 बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो हमने ये देखो अभाज्य गुणनखंड की संख्या के रूप में इसको क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। आपको ये इसमें क्वेश्चन में काम करना था, ठीक है। अगला देखो, अगला आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 3 के प्रथम 5 गुण लिखकर उसका योग ज्ञात कीजिए। तो 3 के प्रथम 5 गुण कौन कौन से हैं, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, ये 5 गुण जो हो गए। अब आपको इसको क्या करना है, ऐड करना है, यानी योग करना है, जोड़ करनी है, इन सब की क्या करनी है, योग करके आपको क्या करना है, इसमें बताना है। ये बताना है 5 गुणों का योग कितना होगा। देखो योग कितना होगा, 3 और 6 कितने हो गए, 9 9 और 9 18, 18 और 12 कितने हो गए, 30, 30 और 15 कितने हो जाएंगे, 45। ये क्वेश्चन इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा देखो, यदि एक वर्ग का केंद्र आपको दे रखा है 3 और 5 तथा एक व्यास ये दे रखा है, तो आपको y का मान बताना है। देखो एक वर्त होता है, ये निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये देखो ये क्या हो गया, वर्त हो गया, ठीक है। ये इसका मान लो केंद्र है, ये केंद्र मान लेते हैं O है, और इसका आपको निर्देशांक क्या दे रखा है, 3 और 5 दे रखा है, ठीक है। अब मान लो यहाँ से कोई व्यास खींचे हम, जो केंद्र से होकर गुजरता है, यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं A है,
यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं बी है, ठीक है। अब आपको दे रखा है कि न्यास के अनंत बिंदु 4 और 7 है। मान लो ये 4 है और ये 7 है, यहाँ पर है 2 और y, 2 और y है। अब आपको बताना है कि y का मान क्या होगा। तो अब देखो जिसका मान पूछा है नहीं आपको वही इसके कोऑर्डिनेट लेने हैं, जबकि आपको देखो इसके लिए x के कोऑर्डिनेट लेना ही नहीं, आप कोऑर्डिनेट लेने हैं आपको सिर्फ ओनली फॉर, क्योंकि y का मान पूछा है तो आपको y के कोऑर्डिनेट लेने हैं। तो देखो y का जो फॉर्मूला होगा, इस जैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं तो y का जो फॉर्मूला होगा तो क्या होगा, y के लिए क्या हो जाएगा, y बराबर फॉर्मूला बन जाएगा मध्य बिंदु वाला y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो y के मान आपको देखो यहाँ पर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ये देखो यहाँ पर y का मान कितना है, 5 दे रखा है, तो y की जगह आप कितना रखो 5, बट्टा में देखो 2 है तो इधर आ जाएगा, 5 से क्या हो गया गुणा, बराबर क्या हो जाएगा, y1 का मान कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, और y2 का मान दे रखा है आपको y, ठीक है। तो 5 × 2 किया 10, अरे ये देखो 7 इधर प्लस के हैं तो इधर आएंगे तो ये किसका हो गया, माइनस का, बराबर क्या हो गया y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। y की वैल्यू आप हमारे पास में कितनी आ गई निकल कर, 3 आ गई। तो आपको इसका इतना ही बताना था कि y का मान कितना होगा, तो कितना होगा, 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। ये क्वेश्चन कितने तरीके से हम कर सकते हैं सॉल्व, दो तरीके से कर सकते हैं, पेपर में आपकी गलत नहीं होगा, ठीक है। दो तरीके का करने का स्टाइल क्या होगा, देखो पहले तो है आप इसका सीधा मान रख कर सकते हो। मान रखेंगे तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, इंटू कोस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2 होती है, प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो इसको आगे देखो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो √3 को √3 से गुणा किया कितना हो गया, 3, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 × 2 करेंगे कितना हो गया 4। अब देखो नीचे कितना आ जाएगा, इनके लघुत्तम कितने आ गए 4, और ऊपर कितना हो जाएगा 3 + 1 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा 4/4, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। एक तरीका तो ये है, एक देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसका फॉर्मूला बनता है, और फॉर्मूला क्या बनता है, देखो ये फॉर्मूला किसका है कि साइन a + b, और साइन a + b क्या होता है, आप कक्षा 11 में पढ़ोगे, साइन a कोस b प्लस कोस ए इंटू साइन बी होता है, ठीक है। जबकि देखो आपको ये टर्म यहाँ पर, ये टर्म आपको यहाँ पर दे रखी है, कहाँ पर दे रखी है, ये देखो ये साइन ए कोस बी, यहाँ पर देखो साइन बी कोस ए दे रखा है। तो अब देखो इसका अर्थ क्या होगा कि ए का मान कितना हो जाएगा, साइन ए का मान आपको कितना है 60 दे रखा है, और बी का मान कितना है 30, तो इसका मान कितना हो जाएगा, देखो साइन कितना हो गया 90 हो गया, कितना हो गया 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इसका देखो दूसरा तरीका, आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगला देखो छठा पार्ट इसका, छठे में आपको दे रखा है कि किससे संबंधित है, मेंसुरेशन से किससे संबंधित है। त्रिज्या आपको दे रखी कितनी है, 14 सेंटीमीटर वाले एक वर्त का चाप केंद्र में 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपको पता नहीं चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है कि देखो इसका चाप की लंबाई का फॉर्मूला, सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। और चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होती है, πr θ/180 डिग्री, कितना होता है 180। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको सीधा मान रखना है, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 हो गई, इंटू आर की वैल्यू आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर है, और थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 60, और बट्टा में कितना हो जाएगा 300 है, नहीं सॉरी कितना हो जाएगा 180, कितना है 180। तो 60 का भाग 180 में कितनी बार जाएगा, 3 बार गया। 7 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो देखो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 2 × 22 करेंगे कितना आ जाएगा 44/3। ये इसका क्या आ गया क्षेत्रफल, इसका आप पॉइंटों में भी निकाल सकते हो, स्क्वायर आएगा, ठीक है। नहीं पॉइंटों में इसका उत्तर निकाल सकते हो, और आप ऐसे लिखोगे तो भी आपका उत्तर क्या है सही होगा, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो आपको दे रखा है सातवें में आपको दे रखा है वर्त का तिरछखंड का क्षेत्रफल आपको स्वतंत्र दे रखा है, कितना है 70 वर्ग सेंटीमीटर। यदि यदि उस वर्त की त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कि क्या निकालना है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो आपको चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा। तो देखो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं।
आपको तिरछ खंड का क्षेत्रफल दे रखा है। तिरछ खंड का क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, 77 दे रखा है, ठीक है। और वास्तव में तिरछ खंड होता है क्या है कि तिरछ खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और बराबर कितना हो जाएगा 77, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू रखो, तो कितना होगा कि पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। थीटा आपके पास में नहीं है तो थीटा निकालना होगा, और कितना हो जाएगा 360 बराबर कितना है 77 दे रखा, कितना है 77। अब देखो 7 का भाग इसमें कितनी बार गया 7 बार, इधर इस 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा, ठीक है। आगे देखो 22, जब यहाँ पर देखो 22 को इसको मैं 2 से काटूंगा तो यहाँ पर तो आ गया 180, और यहाँ पर आ जाएगा 11। यहाँ पर देखो 11 से 11 कट गया, तो मेरे पास में देखो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री, कितनी आ गई 180 डिग्री। अब देखो आपको इसमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, सांप की लंबाई। सांप की लंबाई क्या होती है, सांप की लंबाई, सांप की लंबाई होती है 180, ठीक है। आगे देखो 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है आपके पास में 7 सेंटीमीटर, कितनी है 7, और थीटा की वैल्यू आ गई 180/180, तो 180 से 180 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 7 से 7 कट गया, तो चाप की लंबाई कितनी बच गई हमारे पास में 22 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई जो निकाली है वो कितनी है 22 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, आगे दे रखा है ये क्वेश्चन देखो पेपर की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको क्या है कि बहुलक माध्य और माध्यक में तीनों में क्या है कि एक संबंध है, वो संबंध आपको याद करना है। क्या दे रखा है कि बहुलक दे रखा है आपको, इसमें समांतर माध्य दे रखा है, पूछा है मीडियन पूछा है, यानी माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, देखो मैं आपको संबंध लिखा रहा हूँ, ये संबंध याद कर लेना है। संबंध क्या है, सॉल्यूशन क्या होगा, देखो बहुलक बराबर क्या होता है, मोड बराबर क्या होता है 3 मीडियम माध्यक माइनस 2 माध्य होता है, ठीक है। ये संबंध होता है, आप रट लेना, ठीक है। अब इसमें देखो जो मान दे रखा है वो रखो, बहुलक का मान कितना दे रखा है, बहुलक दे रखा है आपके पास में 70 है, कितना है 70 है। आपको 3 माध्यक याद करना है, तो माध्यक की जगह माध्यक रखो बराबर 2 माध्य, माध्य का मान कितना दे रखा है 100 दे रखा है, कितना है 100। अब देखो ये 2 × 100 करेंगे 200, इधर आएंगे कितना हो जाएगा प्लस का 200 हो जाएंगे, तो 3 माध्यक बराबर कितना हो जाएगा, 3 माध्यक बराबर हो जाएगा 270 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 270। अब देखो माध्यक का मान कितना आ जाएगा, माध्य का मान आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, माध्य कितना आ जाएगा 90। आया कैसे, आया कि 3 का भाग जब 270 में कितने बार जाएगा 90 बार जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये नोट कर लेना आप। अगला देखो देखो एक क्वेश्चन अधिक आ गया है इस प्रश्नावली से, क्योंकि इसमें से 2 ही पूछे जाएंगे अतिलोकरात्मक में, ये तीसरा क्वेश्चन आ गया है, मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है, आप ध्यान रखना। तो आगे देखो आपको दे रखा है कि 10वां देखो, यदि आपके पास में एक बहुपद दे रखा है और बहुपद के शून्यकों का गुणनफल आपको 6 है, तो ए का मान निकाल कर बताना है। गुणनफलों का शून्यकों का मान कितना है 6 दे रखा है, तो आपको निकालना है ए का मान। देखो आपके पास में दे रखा है कि इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो आपको दे रखा है a² - 6x - 6। अब इसमें आपको क्या दे रखा है कि शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है आपको पता है कि अल्फा इंटू क्या होता है बीटा, और वो होता है c/a होता है, जिसमें आपको देखो इसका मान दे रखा है 6, और जबकि हम जानते क्या है कि सी का मान हमारे पास में -6 कितना है -6, और बट्टा में ए का मान क्या है ए ही है। यहाँ पर देखो ए का मान क्या दे रखा है ए ही दे रखा है, तो यहाँ पर ए की जगह मैं क्या रखूँगा ए ही। अब आपको पता है ए का मान निकालना है, तो मेरे पास में ए का मान कितना आ जाएगा कि -6 बटा कितना हो जाएगा 6। जब इसको काटेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -1। तो ए का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो
अगला आपको देखो समीकरण दे रखा है। अरे बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको एक समीकरण दे रखा है। ये तीसरी प्रश्नावली से संबंधित क्वेश्चन है कि 4x माइनस 5 वाई माइनस 39 दे रखा है बराबर 0 है। यदि x का मान 1 हो तो आपको बताना है कि y का मान क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में सीधा आपको समीकरण में किसका मान रखना है, x का मान रखना है। तो कितना हो जाएगा, 4 × 1 माइनस 5y बराबर 39। कितना हो जाएगा 39। अब देखो ये 5y उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, देखो 4 माइनस के कितना हो जाएंगे 39। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 35। अब देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 5 का भाग, देखो 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 7 बार। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7। तो y का मान कितना आ जाएगा माइनस से 7 आ गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, चित्र आपको दे रखे हैं जिसमें दो स्पर्श रेखा दे रखी है। आपको कौन सी है, पी और टी दे रखी है, और टी और क्या दे रखी है क्यू दे रखी है। ठीक है, और आपको स्पर्श रेखा यदि आपको ये कोण कितना दे रखा है 50 डिग्री है। देखो ये कोण आपके पास में कितना है 50 डिग्री है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ओ टी यानी ये कोण आपको ज्ञात करके बताना है। देखो अगर ओ टी से स्टार्ट हो रहा है तो देखो यहाँ से एक आप हमें लाइन खींच के जो देखो जो किससे मिलनी चाहिए टी से। ठीक है, अब आपको बताना है कि ओ टी और पी यानी आपको ये कोण ज्ञात करके बताना है ये कोण कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो अब आप जानते हो देखो कि ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जब देखो हम केंद्र से अगर एक लाइन रेखा खींचते हैं और इस मध्य बिंदु से मिलाते हैं तो ये कोण को क्या करा है समद्विभाजित करा है। समद्विभाजित का अर्थ है ये दोनों बराबर भागों में टूटेगा। तो इसके दो तरीके होंगे। मान लो पहला तरीका तो ये है कि आप सीधा देखो कि मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका देखो क्वेश्चन सोल्व करने का, इसके दो तरीके दोनों बताऊंगा और दोनों से क्वेश्चन आपके सही होंगे। पहला देखो कि कोण ओ और कोण टी है, ये दोनों आपस में समूह कोण है। दो समूह कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण टी ओ क्यू प्लस कोण पी टी क्यू, इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180। जबकि आपको पता है कि इसका मान आपके पास में कितना है 50 डिग्री है। तो 50 उधर जाकर घटेगा तो कोण पी टी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 में से मैं कितना घटाऊंगा 50 घटाऊंगा तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 डिग्री आ गई। मतलब कहने का अर्थ है कि ये देखो पूरा कोण है ये कितना है 130 डिग्री है। और जब एक रेखा अगर यहाँ पर अगर टच करती है तो इसका कहने का अर्थ है ये दोनों बराबर भागों में ये कोण टूटेगा। तो 130 का अर्थ क्या हो जाएगा, ये 130 का अर्थ हो गया आधा भागम। तो ये को 65 डिग्री हो गया और ये भी 65 डिग्री हो गया। तो जो हमारा कोण होगा तो देखो कोण पी टी क्यू का हाफ होगा, कौन होगा कौन सा कोण होगा कोण ओ टी पी। ठीक है, तो इसका मान कितना है मेरे पास में 130/2 बराबर कितना आ जाएगा कोण ओ टी पी। तो कोण ओ टी पी का मान कितना आ जाएगा 65 डिग्री। कितना आ जाएगा 65 डिग्री। एक तरीका तो हो गया इसका ये देखो। और दूसरा तरीका देखो इसका क्या होगा, इसका देखो सेकंड तरीका। सेकंड तरीके में आपको क्या करना है, सेकंड में आप जानते हो जैसे मैंने ये एक लाइन खींची है तो ये देखो एक समकोण त्रिभुज हो गया। और देखो वर्त की स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या द्वारा बनाया गया कोण होता है वो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो ये एक त्रिभुज हो गया। त्रिभुज कौन सा हो गया, त्रिभुज ओ पी टी हो गया। ओ पी टी में देखो कोण जो अंदर वाला ये कोण है इसको मान ले तो इसको कोण का नाम देते हैं एक है। तो कोण एक प्लस कोण पी प्लस कोण ओ टी पी बराबर इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 होगा। अब देखो एक का मान कितना हो जाएगा 25 डिग्री है, पी का मान कितना है 90 है। आपको ये निकालना है तो ओ टी पी हो गया कितना हो जाएगा 180 हो गया। ठीक है, अब देखो इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा देखो 165 115 हो गया। 115 हो गया वो उधर जाकर घटेगा तो कौन ओ टी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 में से मैं अगर 100 क्या करूँगा 65 एक सॉरी 115 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 65 डिग्री। तो दोनों से आप किस कौन से भी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना दोनों के उत्तर कितने आएंगे 65 डिग्री आएंगे। और आप इन क्वेश्चनों को इन दोनों तरीकों से आप क्या कर सकते हो क्वेश्चन को सोल्व करते हो, चाहे ऐसे कर लेना चाहे त्रिभुज वाले तरीके से करना, दोनों के उत्तर कितने आएंगे 65 ही आएंगे। ठीक है,
तो आप कैसे ही सोल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, लघुरात्मक खंड आ गया, जो कि कितने नंबर के क्वेश्चन है, प्रत्येक आपको क्वेश्चन 2-2 नंबर के मिलेंगे। कितने नंबर के मिलेंगे, 2 क्वेश्चन, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। और ये कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। देखना, जो हमने जो जो भी टाइप लिए है पेपर में, वो बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पेपर की दृष्टि से देखकर आपको और ब्लू प्रिंट के अनुसार ये पेपर बनाया गया है। और ऐसे हम 10 आपके मॉडल पेपर गणित के सोल्व करेंगे, जिससे बाहर आपके लिए कुछ भी नहीं जाएगा। आप इतना हमारे पर विश्वास रखना और विश्वास करना, ठीक है। अब देखो, इसमें ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, जिसमें आपको करनी है सत्यता की जांच करनी है, जिसमें आपको शून्य ज्ञात नहीं करना है। आपको शून्य का आपको पहले से ही इसमें क्या दे रखे हैं, शून्य की इसमें क्या दे रखे हैं, पहले से ही दे रखे हैं। तो आपकी टेंशन है नहीं। तो आप सीधी सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच के लिए हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच के लिए देखो, पहली पहली जो होती है वो होती है शून्य का योगफल है। शून्य का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, ये होता है, ठीक है। तो देखो, इसमें पहला शून्य का आपको कितना दे रखा है, 3/2 दे रखा है, ठीक है, प्लस अगला दे रखा है -1/3, तो -1/3। बी का मान यहाँ से देखो, आप यहाँ से लोगे तो बी का मान यहाँ पर देखो कितना दे रखा है, -7 दे रखा है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -7 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और ए का मान कितना है, 6 दे रखा है। तो अब देखो, इनको सोल्व करेंगे तो इसके लघुत्तम कितने आएंगे, 6 आएंगे। कितने आएंगे, 6। 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 3, तो 3 से गुणा किया माइनस, यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, -2, यहाँ पर आ जाएगा 7/6। तो देखो, यहाँ पर भी कितना आ गया, 7/6, और यहाँ पर भी कितना आ गया, 7/6 आ रहा है, ठीक है। अब देखो, ये इसका पहला पार्ट हो गया, ठीक है, ये तो इसका पहला पार्ट। अब इसका देखो दूसरा पार्ट हम करते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ पर करते हैं। देखो, दूसरे पार्ट में क्या होगा, शून्य का गुणनफल है। शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए होता है। तो देखो, अल्फा का मान आपके पास में कितना है, 3/2 है, इंटू -1/3। और आगे देखो, यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3 दे रखी है। ऊपर देखो कितनी दे रखी है, -3 है, तो -3/6 हो जाएगा। तो देखो, 3 से 3 कट गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1/2 आ गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनको जब काटेंगे 3 से, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया। तो माइनस का इधर भी कितना आ गया, 1/2। अर्थात इसमें देखो, दोनों मान बराबर टच हो रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि सत्यता की जांच हमारी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आपको समीकरण दे रखी है। दो समीकरणों की सहायता से आपको क्या है कि 2 समीकरण दे रखी है, और इन दोनों समीकरणों को आपको हल करके और आपको m का मान यहाँ से ज्ञात करना है। और m का मान ज्ञात करने के लिए आपको दोनों समीकरणों की सहायता से x और y का मान ज्ञात करना है। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए देखो, आप किसी विधि से कर सकते हो। देखो, इसमें देखो, x और y का मान, सॉरी, x और दोनों समीकरणों में x का मान समान है। तो ऐसे करते हैं कि मान लो यहाँ पर मैं देखो जगह नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि एक समीकरण नंबर 1 हो गई, ये मान लो समीकरण नंबर 2 हो गई। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाता हूँ। तो देखो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं, तो क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, और घटाएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, पहले समीकरण लिखते हैं कि 2x माइनस 4y बराबर, देखो ये माइनस है, ये माइनस का कितना है, 24 दे रखा है, ठीक है। नीचे समीकरण पहले लिखते हैं, दूसरे, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस के 3y बराबर 11। अब इनको दोनों को क्या करना है, आपको इसको घटाना है। और घटाने का अर्थ होता है कि माइनस का अर्थ है, घटाएंगे तो क्या चिन्ह चेंज करना है, प्लस है तो माइनस कर दो, और माइनस है तो क्या कर दो, प्लस कर दो। तो इसमें तीनों ही प्लस के तो घटा दिए। देखो, ये प्लस माइनस 0 हो गया। ये देखो, -4 और -3, तो -7 हो गए इधर। इधर देखो, -24 और -11, माइनस के कितने हो गए, 35। कितने हो गए, 35। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। 7 का भाग 35 में कितने बार जाएगा, 5 बार गया। कितने बार गया, 5 बार। तो y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 5 आ गई। अब देखो, जैसे ही मैं y की वैल्यू, मैं देखो समीकरण 1 में रखता हूँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो, y का मान समीकरण
1 में। तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 5 आ रही है, बराबर कितना हो जाएगा 11। देखो 3 इंटू 5 करेंगे 15, 15 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा, देखो 11 माइनस का 15 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2। तो देखो माइनस का 4 बचा, माइनस के 4 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, माइनस 2 बार जाएगा। तो अक्स की वैल्यू हमारे पास में आ गई, कितनी आ गई, -2 आ गई। ठीक है, अब अक्स और वाई की वैल्यू आपके पास में दोनों आ रखी है। ठीक है, अक्स और वाई की वैल्यू देखो यहाँ पर जो ये समीकरण आपके पास में दे रखा है, इस समीकरण में mx+3 में रखते हैं तो आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, y बराबर mx दे रखा है। यहाँ पर देखो इधर दे रखा आधा क्वेश्चन, तो देखो इसमें रखते हैं, मैं इसको इधर करता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो समीकरण क्या दे रखा है, y बराबर mx+3 दे रखा है, ये दे रखा है। तो y की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 5, यहाँ पर रख दिया। m इंटू अक्स की वैल्यू है हमारे पास में -2 और प्लस का 3। ये देखो 3 इधर आकर घट जाएगा, 5 में से मैंने 3 घटा दिया और बट्टा में -2 का भाग लगाना है और बराबर कितना आ जाएगा m। अब देखो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा, तो m की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी, -1 आ गई। कितनी आ गई, 1। तो हमें इस क्वेश्चन में किसका मान निकाल के बताना था, m की वैल्यू बतानी थी, और m की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, -1 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो हो गया सोल्व। अगला देखो छठा सवाल दे रखा है, छठा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है, इसका देखो सॉल्यूशन। और जो आपकी समांतर श्रेणी वाली प्रश्नावली है उसमें से इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, और पूछने में क्या पूछे जाते हैं सबसे अधिक। आपको बताना है कि 2 अंक वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है। अब आपको पहली बात ये होनी चाहिए 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, तो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से, 10 से स्टार्ट होती है। अंतिम संख्या सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की कौन सी होती है, 99 होती है। तो अब आपको देखना है कि 10 मतलब 2 अंकों की संख्या कहाँ है, 10 से, 10 से बड़ी देखो जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। 3 से विभाजित का अर्थ होता है 3 का गुणज या 3 का भाग पूरा पूरा जाना। तो पहली संख्या कौन सी होगी, देखो हम एपी का निर्माण करते हैं, तो एपी कैसे बनेगी, पहली संख्या क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेस का अर्थ होता है समांतर श्रेणी बनानी। हमें ऐसे क्वेश्चनों में पहले समांतर श्रेणी बनानी होगी। बाद में देखो अगर 3 है तो 3 3 जोड़ते रहना, 12 में 3 जोड़ा 15, 15 में 3 जोड़ा 18, ऐसे करते डॉट 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 डॉट, लास्ट संख्या कौन सी हो जाएगी, 99 हो जाएगी। देखो 99 में पूरा किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है। अब देखो आपके पास में ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है और लास्ट पद दे रखा है। अब आपको निकालनी है कितनी संख्या, मतलब आपको एन ज्ञात करना है। तो इसमें देखो मान कौन कौन सा दे रखा है वो लिखो। इसमें आपको ए का मान कितना है, 12 दे रखा है, डी का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और आपको अंतिम पद कितना दे रखा है, 99 दे रखा है। आपको निकालना क्या है, एन ज्ञात करना है। कौन कौन से फॉर्मूले से, अंतिम वाले फॉर्मूले से, अंतिम पद वाले फॉर्मूले से। तो क्या होगा देखो, ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। ए एन का मान कितना है आपके पास में, 99 है। ए का मान आपके पास में कितना है, 12 है। एन आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। डी का मान आपके पास में कितना है, 3 है। देखो अब देखो 99 में से मैं कितना घटाऊंगा, 12 घटाया। और इधर देखो 3 अगर इंटू में तो यहाँ पर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, एन माइनस है 1 हो गया। देखो 99 में से अगर मैं 12 घटाऊंगा तो 87 बचेगा। 87 में आपको किसका भाग लगना है, 3 का भाग लगना है। तो 87 में अगर 3 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 29 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 29 बार। और इधर देखो ये माइनस का 1 है, इधर प्लस का हो जाएगा कर। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, हमारा मान कितना आ जाएगा, इधर देखो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 30। तो कितने पद है जो 2 अंकों की संख्या, नहीं सॉरी 2 अंकों की कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है, वो है 30 संख्या। कितनी है, 30। और वो किस प्रकार ज्ञात करते हैं, वो इस प्रकार आप देख लेना, हम ज्ञात करते हैं। अगला देखो 7वां क्वेश्चन। सर्वांग समता की वाले प्रश्नावली से क्वेश्चन आज रुका है, जिसमें आपको बताना है समरूप होने की प्रवृत्ति बतानी, समरूप है या नहीं है, यह आपको बताना है। समरूप होने के लिए आपको पता है कि क्या होना चाहिए, आकृति समान होना चाहिए, माप जरूरी नहीं है कि समान हो या नहीं हो। तो आकृति दोनों की देखो समान दिखाई दे रही है। अब इसके कुछ नियम है, तो नियमों के आधार पर हम चेक कर लेते हैं। जैसे एक पहला नियम है कि अगर 2 आकृतियां समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है। तो देखो, तो हम पहला वही चेक करते हैं। इधर देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं।
संगत भुजा लेते हैं, संगत भुजा मान लेते हैं पहली कौन सी है, ए बी, ए बी बटा लेते हैं ये भुजा किस कौन सी, पहली भुजा मान लो अगर इसका अनुपात और इसका अनुपात ये हो गई मान लो डी एफ। दूसरी भुजा कौन सी हो जाएगी, बी सी, बी सी बटा क्या हो जाएगी, ई एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई एफ। आगे देखो अगली भुजा कर्ण है तो कर्ण कौन सी हो जाएगी, ए सी बटा कौन सी हो जाएगी, डी। ठीक है, अब इन तीनों भुजाओं को देखो अनुपात लेते हैं बराबर है या नहीं है। तो ए बी कितनी है, ए बी 2 है तो 2/4 बराबर देखो बी सी कितनी है, 2.5/5 हो जाएगी। आगे देखो आगे 3/6। तो अब देखो इन सभी को काटने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 1/2 प्राप्त हो रहा है। देख लो अगर हम इन सब को आपस में काटेंगे तो काटने पर सभी का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 1/2 प्राप्त हो रहा है। तो अगर इन तीनों भुजाओं, अगर तीनों भुजाओं यानी संगत भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसका अर्थ है कि एस एस के नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, क्यों, क्योंकि एस एस से, एस एस कसौटी से, ठीक है, अरे एस एस कसौटी से क्या हो जाएगा, ये तीनों भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह आप इस इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। आप इनको कोण के माध्यम से भी सोल्व कर सकते हो और भुजा के माध्यम से भी सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो 8वां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन का हम सोल्यूशन कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, दे रखा है दो बिंदु दे रखे हैं आपको, ए और बी, दो बिंदु दे रखे हैं जिसका मध्य बिंदु आपको दे रखा है। मान लो ये एक लाइन है, हम एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ पर। देखो यहाँ पर मान लो एक बिंदु है ए है, एक मध्य बिंदु मान लेते हैं पी है, यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं क्या है, बी है। आपको इस बिंदु की निर्देशांक दे रखे हैं -2 और 5 है। मध्य बिंदु की निर्देशांक दे रखे हैं -7/2 और 3। ठीक है, अगला आपको दे रखा है कि बी का निर्देशांक दे रखे हैं वो 5 और वाई दे रखा है। ठीक है, अब आपको पहले क्या करना है, वाई की वैल्यू याद करनी है, उसके बाद में आपको इन ए और बी के मध्य की आपको क्या निकालनी है, दूरी निकाल कर बतानी है। तो हम क्या करते हैं, देखो आपको दे रखे हैं x1 दे रखा है, x2 दे रखा है, y1 दे रखा है, y2 दे रखा है, x का मान दे रखा है और y का मान दे रखा है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला यानी मध्य बिंदु के फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु की निर्देशांक या मध्य बिंदु का निर्देशांक वाले फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, मान जिसका निकालना है वही फॉर्मूला लगाना है। तो मान किसका निकालना है, वाई का निकालना है। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से y की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, y की वैल्यू आपको दे रखी है 3, कितनी दे रखी है 3, तो क्या हो जाएगा प्लस के 3 बराबर क्या दे रखा है आपको, y1 दे रखा है आपको 5, कितना दे रखा है 5 प्लस y2 की जगह आपको रखना है y, बट्टा में कितना हो जाएगा 2। अब देखो 2 यहाँ पर बट्टा में यही से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 5 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस कितना हो जाएगा 5। तो y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी ये y की वैल्यू 1 आ गई। मान लो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर देखो अब y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। y का मान अगर 1 आ गया तो अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है a और बीच की ए बी की आपको बीच की दूरी निकालनी है। बीच की दूरी निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, आपको पता है क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। देखो तो आपके पास में मान सब दे रखे हैं, इसमें पुट आउट करना है, मान से पुट आउट करेंगे तो देखो -5 में से मैं माइनस का 2 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, -5 में से माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू है 1 आई हमारे पास में, और माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, देखो -5 में से 2 गए, माइनस के 3 बचे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो गया, प्लस 1 है
अगर -5 में से मैं 1 घटाऊंगा तो माइनस का 4 बचेगा, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ये कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25, और 25 किसका वर्गमूल है 5 का। तो मध्य दूरी हमारी कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर है। ये कितनी है, ये 5 वर्ग इकाई है। ये इसे लिखना है वर्ग इकाई, ठीक है नहीं, तो आपको इकाई लिखनी जरूरी है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, मध्य दूरी तो आ गई 5, और वाई का मान आपके पास में कितना आ गया 1 आ गया। अगला सवाल देखो 9वां। कौन बन रहा है, ये 45 डिग्री है, त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर है। आपको ये क्षेत्रफल निकाल कर, आपको इसका क्षेत्रफल निकाल कर क्या करना है बताना है। तो तिर्यकघन का क्षेत्रफल यानी लघु तिर्यकघन लिखो, या तिर्यकघन का क्षेत्रफल क्या होता है देखो। तिर्यकघन का एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, सीधा मान रखना है। मान कैसे रखेंगे, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर की, आर कितना दे रखा है आपको, त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, प्लस थीटा की वैल्यू दे रखी है 45/360। अब देखो इसको मैं अगर किससे काटूंगा, देखो अगर मैं 45 संख्या कट रही है, किससे कट रही है 45 का भाग 360 में कितनी बार जा रहा है 8 बार जा रहा है, नहीं पूरा पूरा जा रहा है। देखो उसके बाद में इसको मैं 2 से काट दूं, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर तो 11 आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ गया, ठीक है। तो ऊपर देखो, ऊपर आ गया 25, 11 इंटू कितना हो जाएगा 25, और बट्टा में कितना हो जाएगा 28, 7 इंटू 4 करेंगे 28, तो कितना आ जाएगा 11 को 25 से गुणा करेंगे 55, आंसर लग गई 2, 22 और 2 कितने हो गए, सॉरी 11 55 आंसर लग गई 5, 22 और 5 कितने हो जाएंगे 27, 275/28 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया उत्तर आ गया। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना था, सीधा तिरछन का फॉर्मूला लगाना था और क्वेश्चन को क्या करना था सोल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखो 10वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है स्टैटिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको दे रखा है, जिसमें आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि बारंबारताओं का योग आपके पास में अगर 60 है, कितना है 60 है, तो आपको बताना है कि अक्स का योग, अक्स का मान क्या हो। मान लो इसका योग कितना दे रहा है, इनका योग दे रखा है 60 है, तो आपको मान बताना है। तो और देखो यहाँ पर बीच में लिखा हुआ नहीं है कि, यहाँ पर समझ लेना कि अक्स है, कि अक्स का मान कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, अब देखो यदि यहाँ पर देखो माध्य नाम दिया होता, अब इस क्वेश्चन की भाषा समझना आप, यदि यहाँ पर ऐसे नाम दिया होता कि माध्य ज्ञात, ये माध्य दे रखा है, तो आप इसका क्या करते कि मध्य मान निकालते और फिर इसका माध्य ज्ञात करते माध्य वाले फॉर्मूले से। लेकिन इसमें इसने सीधा योग दे रखा है, तो अगर योग दे रखा है तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करना ही नहीं, आपको सीधा इनका योग करना है। योग करने का अर्थ हो गया बारंबारता का योग करो। तो जैसे देखो 5, 20, 25 हो गए, 25 और 15 कितने हो गए 40, 40 और 7 कितने हो गए 47, 47 और 5 कितने हो गए 52। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि 52 प्लस अक्स बराबर कितना हो जाएगा 60। अब अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 60 माइनस कितना हो जाएगा 52, तो अक्स की वैल्यू हमारे पास में आ गई 8। कितनी आ गई 8। तो आपको सीधा ये क्वेश्चन ऐसे ही करना था। अगर माध्य देर होता तो आप इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करते, ठीक है। अब देखो फिर से प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया है, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें आपको दे रखा है कि ताश से संबंधित क्वेश्चन है। ताश में कितने पत्ते होते हैं आप सभी जानते हो, 52 पत्ते होते हैं, और 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालने की आपको प्रक्रिया बतानी है। पहले है, अब आपको पहले इतना ध्यान रखना है कि आपके पास में जो भी दे रखा है, तो आप जानते हो कि कुल परिणाम आपके पास में कितना है, कुल परिणाम आपके पास में 52, कितना है 52 है। तो आप इतना आपको ध्यान है। तो इसमें देखो पहला क्या पूछ रखा है, लाल रंग का पत्ता। आपको पता है कि ताश के 52 पत्ते होते हैं, 52 में से 2 ही कलर होते हैं, एक लाल होता है और एक काला होता है। काले रंग के 26 पत्ते होते हैं, और लाल रंग के भी कितने होते हैं 26 पत्ते होते हैं। तो लाल रंग के कितने पत्ते हो जाएंगे 26। तो आपको क्या करना है, मान लो फर्स्ट में आपको क्या है कि प्रयोक्ता ज्ञात करनी है किसकी, रेड, यानी आप इसको आर ऐसे लिख सकते हो आर की, यानी लाल रंग होने की प्रयोक्ता ज्ञात करेंगे। तो प्रयोक्ता का फॉर्मूला क्या होता है,
अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम होता है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएगा 26 हो जाएगा, और बटा कुल परिणाम कितना हो गया 52, तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर आप प्रेरकता का फॉर्मूला सीधा लिख सकते हो, कैसे कैसे लिखोगे कि प्रेरकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, क्या होता है कुल परिणाम, ये फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है। पहले ये हो गया। अब देखो दूसरा, इसका दूसरे में आपको क्या दे रखा है, दूसरे में दे रखा है कि वह बादशाह का बता, तो बादशाह कितने होते हैं, तो प्रेरकता ज्ञात करनी है किंग की प्रेरकता ज्ञात करेंगे तो कितनी हो जाएगी 4/52 हो जाएगी। 4/52 का अर्थ कितना हो गया 1/13, तो बादशाह होने की प्रेरकता कितनी हो जाएगी 1/13। अगला देखो तीसरा, तीसरे में आपको क्या दे रखा है वह इक्का है, तो इक्के इक्के भी कितने हैं, प्रेरकता किसकी ज्ञात करनी है इक्के की, तो इक्का होने की प्रेरकता क्या होगी 4 है, तो 4/52, तो कितने हो जाएगा 1/13, कितनी हो जाएगी 1/13। वैसे ही देखो लाल पान, अब लाल पान, पान का गुलाम, पान का गुलाम आपको पता है एक ही होता है, तो इसकी प्रेरकता कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/52 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1/52, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगला देखो 12वां सवाल। अब क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से, किससे संबंधित क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति से क्वेश्चन संबंधित है, तो आपको क्या करना है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें आपको देखो साइन, इसको इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से कर सकते हो, साइन थीटा बराबर 1/2 दे रखा है, तो अब आप जानते हो साइन थीटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। अब आप क्या करोगे, ऊपर जो दे रखा है उसमें मान रखो कि क्या हो जाएगा कि टेन 30 प्लस कोट 30 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको पता है कि टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 प्लस कोट 30 की वैल्यू होती है √3 का होल स्क्वायर। अब देखो इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 3 हो गया, 1+3, ठीक है, इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और बटा में कितना आ जाएगा 3। एक तरीका तो हो गया, ये आप ऐसे कर सकते हो, इससे यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा लेना आप, एक तो ये हो गया, ठीक है। एक तरीका इसका क्या होगा, एक दूसरा तरीका, ये तो इसका हो गया पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका है आप त्रिभुज मानकर भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, और त्रिभुज मानकर करेंगे तो मान लो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। ये मान लो 90 डिग्री का कोण हो गया, यहाँ पर मान लो ए है, यहाँ पर मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब आप जानते हो कि साइन थीटा 1/2 का अर्थ हो गया कि ये किसका मान है लंब बटा कर्ण का, लंब बटा कर्ण कितना दे रखा है 1/2, इसमें थीटा कोई सा मान सकते हो आप, थीटा दे रखा है तो मान लो सी मान लिया, तो ये भुजा हो गई लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो कर्ण का मान आपके पास में 2 है, लंब का मान आपके पास में 1 है, तो अब आप आधार निकाल सकते हो, और आधार क्या है BC है, तो आप क्या करोगे कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो आधार का मान क्या हो जाएगा कि BC² या BC बराबर क्या हो जाएगा रूट में 2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो बराबर कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √3, तो BC का मान कितना आ जाएगा √3 आ गया, कितना आ गया √3। अब आपको देखो पता है कि टेन क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो टेन की जगह मैं क्या रख सकता हूँ लंब बटा कर्ण, और लंब कितना है 1, और बटा में कर्ण कितना हो जाएगा लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा आधार कितना है √3, और प्लस अब कोट कोट क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना है √3, और सॉरी आधार बटा लंब, आधार का मान है √3 और लंब का मान है 1। इसका क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो वही उत्तर आएंगे, कितना आएगा 16/3 आएगा, कितना आएगा 16/3 आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो आप इन दोनों तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपको दोनों क्या है कि सॉल्यूशन सही होंगे, ठीक है। अगला देखो 13वां, आपको एक त्रिभुज दे रखा है ABC, एक त्रिभुज दे रखा है
इस पर आपको ये दे रखा है और बताना है कि आप क्या करना है। इस क्वेश्चन का भी 2 सॉल्यूशन है, तो पहला सॉल्यूशन इजी रहेगा, वो देख लेना। इसके 2 सॉल्यूशन से आप कर सकते हो, इसको आप मिलान करके करोगे। दूसरे सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन है आप इस स्पर्शरेखा की जो थ्योरम है उनके आधार पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जिसमें आपको क्या दे रखा है, देखो इसका सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें आपको सिद्ध करना है कि इस स्पर्शरेखा होने के बाद में आपको ये सिद्ध करना है कि ये चीज बराबर है, ये आपको सिद्ध करके बतानी है, ठीक है। तो आपको पता है ये ए बी भुजा हो गई, ये ए बी हो गई, ये सी क्यू और ये ए सी, ये बी क्यू, ये आपको सिद्ध करके बताना है या नहीं है। तो देखो अब आप जानते हो कि ये एक वर्त है, तो ये भुजा और ये भुजा इस स्पर्शरेखा हो गई, बराबर हो जाएगी। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि इस स्पर्शरेखाएं वर्त की क्या होती है, आपस में बराबर होती है, तो ये आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो आप पहले लिखना कि हम जानते हैं, या मैं ऐसे लिख रहा हूँ सीधा, देखो कि इसमें आपको त्रिज्या और दे रखी है नहीं, ठीक है, नहीं तो वो त्रिज्या वाला जो कंसेप्ट है वो दूसरे में क्या मतलब दूसरा तरीका करेंगे, उसमें आपके काम आएगा। पहले तरीके में आप क्या करना, स्पर्श रेखा वाला लेना, ठीक है। तो स्पर्श रेखा वाला लेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें, देखो नीचे बराबर बीपी बराबर है बी क्यू, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, एपी बराबर ए आर, और क्या हो जाएगा, अरे और इसमें हो जाएगा, आप देखो सी क्यू बराबर हो जाएगा सी आर, ठीक है। आप यहाँ पर लिखना, यहाँ पर क्या लिखोगे कि इस पर, यहाँ पर छोड़ो, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, देखो इस पर वर्त पर खींची गई, वर्त पर खींची गई इस पर रेखाएं, रेखाएं बराबर होती है। ये लाइन आप ध्यान रखना, वर्त पर खींची गई इस पर रेखाएं होती है, और क्या होती है, बराबर होती है, ये आप ध्यान रखना। अब देखो जैसे ही मैं इनको जोड़ूंगा, और आप ये भी जानते हो कि अगर ये मान है तो चूंकि इस पर रेखाएं अगर बराबर है तो ये आपस में बराबर है, तो अब अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, देखो बीपी और एपी को जोड़ूंगा, तो बीपी और एपी को जोड़ूंगा, मान लेते हैं इनको समीकरण में नाम 1 देता हूँ, यानी समीकरण 1, ये मान लो समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है। तो देखो मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ता हूँ, देखो समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ता हूँ, तो क्या होगा, बीपी प्लस क्या होगा, एपी बराबर, बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस ए आर होगा, या ऐसे लिख लो ए आर की जगह सी आर लिख लेना, ठीक है। ये मैंने जोड़ा तो बीपी प्लस एपी क्या हो गई, ए बी रेखा हो गई नहीं। आगे देखो आर प्लस क्या दे रखा है, यहाँ पर सी क्यू दे रखा है, इसको बाद में जोड़ना है, ठीक है, नहीं तो बराबर बी क्यू प्लस क्यू आर सी आर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ये ए सी हो गया। अब देखो ये हो गई समीकरण 4। अब देखो समीकरण 4 और समीकरण 3 से यहाँ पर जोड़ दो आप, कि समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 को जोड़ दो, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि ए बी प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए सी प्लस क्या हो जाएगा, बी क्यू। और आपको यही तो सिद्ध करना था कि ये बताओ कि बराबर है या नहीं, तो आपको ये क्वेश्चन में इतना ही तो करके बताना था, ये आपने सोल्व कर दिया, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, और ऐसे सोल्व नहीं करो तो आप क्या है कि इसकी त्रिज्या मानकर और वैसे कर लेना कि इनकी फिर क्या है कि ये भुजाएं आपस में बराबर कर लेना, ठीक है। तो उसका दूसरा तरीका भी, अगला क्वेश्चन देखो 14वां। अब देखो 14वां क्वेश्चन है, भाग 6 हो गया स्टार्ट है, भाग 6, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के, 3 नंबर के, और कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 3 नंबर के, 4 आएंगे, यानी ये भाग कितने नंबर का, टोटल 12 नंबर का हो गया, ठीक है नहीं। तो अब प्रत्येक क्वेश्चन 3 3 नंबर के होंगे। अब आगे वाले 7 क्वेश्चन है, ये सातों क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिलेंगे, किसमें मिलेंगे, ऑप्शन में मिलेंगे। तो क्या दे रखा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है और इसका क्षेत्रफल 800 है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो ये चौथी प्रश्नावली से क्वेश्चन आया है, अगर यही क्वेश्चन तीसरी प्रश्नावली से होता तो हम 2 वेरिएबल मानता, 2 वेरिएबल मानने का अर्थ है कि 2 चर मानते, एक्स और वाई जो भी है, अल्फाबेट में से हम 2 मानते, जबकि ये प्रश्नावली अगर चौथी से आए हैं तो आपको वेरिएबल एक ही मानना है। जब देखना तुलना किससे की गई है,
लंबाई की तुलना चौड़ाई से की गई है, तो जो जिससे तुलना की गई है हमेशा उसको क्या करना है आपको मानना है। तो यहाँ पर देखो चौड़ाई से की गई, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर देखना। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो सॉल्यूशन करेंगे तो माना कि आम की बगिया की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, अक्स चौड़ाई कितनी हो जाएगी, अक्स मीटर हो गई। ठीक है, लंबाई कितनी हो जाएगी, तथा लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई आपको कितनी दे रही है इसमें कि चौड़ाई की दुगुनी है, तो चौड़ाई की दुगुनी का तो हो गई 2x हो गई, 2x मीटर हो गई। अब आपको दे रखा है क्योंकि आपको क्षेत्रफल किसका दे रखा है, बगिया का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, देखो बगिया का क्षेत्रफल, और बगिया का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 800 मीटर। कितना दे रखा है, 800 मीटर दे रखा है, मीटर स्क्वायर दे रखा है। जब भी हम जानते हैं कि क्षेत्रफल होता है क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई कितनी है, अक्स है, इसलिए अक्स इंटू 2x बराबर कितना हो जाएगा, 800। अब देखो 2 से 800 को मैंने काट दिया, कितनी बार कटे, भाग कितनी बार जाए, 400 बार। तो फिर क्या हो जाएगा, देखो अक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 400 मीटर। ठीक है, तो अक्स के मान कितना आ जाएगा, 20 मीटर। कितना आ जाएगा, 20 मीटर। यानी कहने का अर्थ है हमारे पास में अक्स क्या माना था हमने, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी आ गई, 20 मीटर। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, देखो अतः यानी ब्रेथ कितनी आ गई, 20 मीटर। ठीक है, और लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 20 करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 40। कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई, 20 और 40 मीटर आ गई। तो आपको इस क्वेश्चन में इतना ही सोल्व करना था। अगला देखो, इसका जो अथवा हम दे रखे हैं वो भी हम क्वेश्चन साथ में सोल्व करेंगे, क्योंकि साथ में 7 क्वेश्चन अलग से तैयार हो जाएंगे। देखो अगला है जो इसी से दे रखा है, जिसके आपको क्या निकालने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। और मूल ज्ञात करने की 2 विधियां होती है, एक तो होती है गुणनखंड विधि और एक होती है श्रीधर आचार्य पूर्ण वर्ग विधि। थी पहले वाले सिलेबस में थी, अब पूर्ण वर्ग विधि आपकी है नहीं, तो हम उन 2 की सहायता से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको दे रखा है कि गुणनखंड विधि क्या होती है कि एसी का गुणा होना चाहिए, उनका जो फैक्टर जो बी होता है उसको टुकड़ों के रूप में बराबर होना चाहिए। देखो अब आपको ये होना चाहिए कि गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 180 होना चाहिए, और जबकि जोड़ करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो अब आप जानते हो -18 प्लस 10 करेंगे, माइनस का 18 लेंगे और प्लस का 10 लेंगे तो कितना होगा, 180 होता है गुणा करने पर। तो कौन सी संख्या हो जाएगी, 2 संख्या हो गई, यानी अक्स स्क्वायर -18 अक्स और प्लस के कितने हो जाएंगे, 10 अक्स, और माइनस के कितने हो गए, 180 बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, अक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अक्स -18 हो गए। ठीक है, और यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, 10 आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अक्स माइनस है, प्लस माइनस को गुणा करूंगा तो क्या आ गया, माइनस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 का भाग 180 में कितनी बार जाएगा, 18 बार, बराबर कितना आ गया, 0। तो देखो ये दोनों समान है, तो ये दोनों में से एक कॉमन आ गया, तो अक्स -18, यहाँ पर क्या बच गया, अक्स, इधर क्या बच गया, अक्स, और इधर प्लस के कितने हो गए, 10, बराबर क्या हो गया, 0। तो अक्स का मान देखो, एक तो अक्स -18 बराबर हम 0 रखेंगे तो अक्स का मान कितना आ जाएगा, 18 आ गया। एक देखो, एक अक्स प्लस 10 रखेंगे तो अक्स का मान कितना आ जाएगा, -10 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है कि इसके 2 मूल ज्ञात करने थे, हमने ज्ञात कर लिए। यहाँ पर ऐसे आप एरो के चिन्ह लगा सकते हो। तो हमारे जो दोनों मान हैं वो कितने आए हैं, अक्स के 2 मूल आए हैं, यानी कितने आए हैं, 18 और 10 आए हैं, 18 और 10 आए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। किस विधि से कर लिया है, गुणनखंड विधि से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको 15वां दे रखा है। 15वां क्या दे रखा है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बेहद जबरदस्त क्वेश्चन है, जो किससे निर्देशांक ज्यामिति से दे रखा है कि आपको बिंदुओं -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 के किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। मध्य बिंदु ने निर्देशांक, मध्य बिंदु अनुपात वाले क्वेश्चन से ये क्या फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व होगा। देखो
ये एक रेखा है, ठीक है, मान लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु है ए है, यहाँ पर कोई बिंदु है मान लो बी है, और यहाँ पर मध्य बिंदु मान लेते हैं कोई पी है, ठीक है। मध्य बिंदु के आपको निर्देशांक दे रखे हैं -1 और 6 दे रखा है। ए का मान दे रखा है -3 और 10, ठीक है। इसके मान आपको दे रखे हैं 6 और -8, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, तो आप चाहे M1 और M2 कीजिए, चाहे MN करो, या आप ऐसे करो कि मान लेते हैं इसको K अनुपात 1 में विभाजित करते हैं। आप इमेजिन करना, मान लेते हैं इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, K अनुपात 1 में विभाजित कर रहे हैं। जब K अनुपात 1 करें, चाहे M1 या M2 करो या M या N करो, आप किसी तरीके से आप लिख सकते हो, लेकिन आपको अक्स और वाई में से आपको यूज एक ही करना है, क्योंकि एक यूज करते ही आपके पास में क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो, आपको जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। इसमें जो मान दे रखे हैं, दिया है, दिया क्या आपको कि जो मान दे रखा है वो लिख लो पहले, कि x1 का मान आपके पास में कितना है, -3 दे रखा है। x2 की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 6 दे रखी है। अब मैं मान लो मैं x 1 ही लूंगा, तो x 1 ही रखना, ठीक है, y का मान मत रखना। और x की वैल्यू कितनी है, -1 दे रखी है। अब जैसे मान लो कि M1 है, तो M1, क्योंकि मैं अनुपात अनुपात वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, तो M1 और M2 आएगा, या M1 M कुछ मान लेना आप, ठीक है। तो M1 की मान कितना हो जाएगा, K हो जाएगा, और M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो, अनुपात वाला फॉर्मूला लगाते हैं अक्स वाला, तो अक्स बराबर क्या होगा, M1 x2 इंटू प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, ये हो गया। यहाँ पर देखो, आगे देखो अक्स की वैल्यू रखते हैं। अक्स की जगह मैं क्या रखूंगा, यहाँ पर आपको मान दे रखा है -1, तो अक्स की जगह मैंने कितना रखा, -1 बराबर M1 का मान हमारे पास में कितना है, K है, और x2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 6 दे रखी है, तो इंटू 6 प्लस, आगे देख M1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, कितनी है, 1, इंटू x1 की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो यहाँ पर -3 बट्टा में K प्लस 1, ठीक है। आगे देखो अगली स्लाइड में, अगली स्लाइड में देखो, अगली स्लाइड में मैं इस क्वेश्चन को अगली स्लाइड में उससे इसी में करते हैं। देखो अगली में दूसरा क्वेश्चन होगा, ऊपर यहाँ पर हमारे पास में जगह देखो, ठीक है, हम ये क्वेश्चन इधर से सोल्व कर रहे हैं। तो देखो, जैसे मैं K प्लस 1 को मैं -1 से गुणा कराऊंगा, तो कितना हो जाएगा, -K -1, ठीक है, बराबर बराबर क्या हो जाएगा, 6 के माइनस के कितने हो जाएंगे, 3। अब देखो, ये 3 तो इधर आ जाएगा, और ये K उधर चला जाएगा, तो 3 इधर आते क्या हो जाएगा, -1 प्लस का 3, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, 6 के और प्लस का क्या हो जाएगा, K हो गया, क्योंकि इधर माइनस का K उधर जाएगा तो प्लस का, तो 7 के बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और K बराबर कितना आ जाएगा, 2/7। अर्थात कहने का अर्थ क्या हो गया कि इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, 2:7 के रूप में इस रेखाखंड को क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। तो किस अनुपात हो गया, अनुपात निकालने को पूछा था, वो अनुपात क्या आ गया, 2:7 आ गया, कितना आ गया, 2:7, ठीक है। अगला देखो, इसका अर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, इसमें दे रखा है एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड में आपको पूछ रखा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है। इसके भी दो तरीके हैं, दो तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, मध्य बिंदु से भी कर सकते हो, और अनुपात वाले फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। मान लो ये एक रेखाखंड है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं P है, ये बिंदु P है, इसके निर्देशांक हमारे पास है -3 और 4 है, और यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं Q है, इसके निर्देशांक हमारे पास में 4 और 5 है। अब बोल रहा है इस रेखाखंड को 3 भागों में तोड़ना है, तो मान लो एक भाग हो गया, ये 3 भाग हो गए। यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं, ये A है, ये बिंदु क्या है, B। अब आपको बताना है A और B के निर्देशांक निकाल कर बताना है, तो किस तरह निकालेंगे, देखो अनुपात वाले से करेंगे तो कैसे करेंगे, ये अनुपात हो गया, देखो ये रेखाखंड है, इसका एक भाग इधर हो गया और 2 भाग इधर हो गया, मतलब कहने का अर्थ क्या हो गया, M1 का मान 1 हो गया, M2 का मान 2 हो गया।
आपको x1 x2 दे रखा है, y1 और y2 दे रखा है। मैं यहाँ पर मान नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि ये स्लाइड, इसी स्लाइड में पूरा क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, ठीक है नहीं। तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ कि बिंदु, यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, देखो बिंदु ए के निर्देशांक निकालना है हमें। किसके निर्देशांक निकालना है? ए के, ठीक है। तो निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, अक्ष x2 m1 और m2 x1 बटा m1 और m2। मैं ये क्वेश्चन बराबर सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो x2 की वैल्यू कितनी है, 4 दे रखी है, तो 4 इंटू 1 प्लस x1 की वैल्यू दे रखी है -3, तो -3 इंटू 2 हो गई। मैंने यहाँ पर 2 क्यों लिया है कि आपको याद रखना है इधर कितने खंड है, 1 और 2 खंड है तो 2 हो गया। इधर कितना खंड है, 1 खंड है। जितनी रेखा के खंड है आपको वही मान लेना है। इधर 1 खंड है तो 1 लेना है, इधर 2 खंड है 2 लेना है, ठीक है। बट्टा में कितना हो जाएगा, 1 + 2 हो गया। तो देखो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 1 किया 4, 4 में से 3 इंटू 2 करेंगे 6, तो माइनस के 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2/3 आया। -2 कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। आगे देखो y का मान निकालते हैं। यहाँ से अब किसका मान निकालते हैं, अब देखो मैं y वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, आप सीधा समझ लेना। अब मैं मान y का निकाल रहा हूँ। तो y1 का मान, y2 का मान कितना है, 5, m1 कितना है, 1 प्लस y2 कितना है, 4, y1 कितना है, 4, m2 कितना है, 2, बट्टा में कितना हो जाएगा, 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3। तो बराबर कितने हो जाएंगे, बराबर हो गए, देखो 5 और 8 कितने हो जाएंगे, 13/3 हो गए। तो ए के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, -2/3 और 13/3 हो गए। अब देखो इसी तरीके से हमें बी के किसके निर्देशांक निकालने हैं, बिंदु बी के निर्देशांक, ठीक है। और बी का निर्देशांक अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, देखो अब देखो मैं बिंदु बी ले रहा हूं तो क्या होगा, अनुपात क्या हो जाएगा, इधर तो 2 हो जाएगा, इधर तो कितने अनुपात हो गया, कितने खंड है, 1 और 2 खंड है तो 2 हो गया, और इधर खंड कितना है, 1 है। तो अब अनुपात क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी m1 का मान 2 हो गया और m2 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब देखो क्या करते हैं, अक्ष के लिए निकालेंगे, तो अक्ष के लिए निकालेंगे तो अक्ष 2 की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू m1 कितना है, 2 है। आगे देखो प्लस x1 कितना है, -3 है, और -3 को किससे गुणा करना है, 1 से। बट्टा में कितना आ जाएगा, 3 आ गया। कितना आ गया, 3। 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया, कितना बच गया, 5। तो 5/3 आ गया। और यहाँ पर देखो y की वैल्यू, y बराबर क्या होगा, तो y बराबर क्या होगा, m1 की वैल्यू कितनी है, m1 है 2, y2 कितना है, y2 है 5, प्लस m1 कितना है, नहीं सॉरी m2 कितना है, 1, y1 कितना है, y1 दे रखा है आपको 4, ठीक है। बट्टा 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 बराबर। अब देखो 10 और 4 कितने हो गए, 14 हो गए, और 14 बटा कितना हो जाएगा, 3। तो ये निर्देशांक किसके आ गए, y के, और ऊपर किसके आ गए, अक्ष के। अब आपको सिर्फ 2 के पूछे, ए और बी के निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए। ए के निर्देशांक कितने हैं, -2/3 और 13/3 आ गए, ठीक है। और यहाँ पर बी के निर्देशांक कितने आ गए, 5/3 और 14/3 आ गए। बस ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। अगला देखो, अगला देखो त्रिकोणमिति से क्वेश्चन दे रखा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है। आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ करके इस क्वेश्चन को बताना है। तो कुछ नहीं करना है, मान रख के क्वेश्चन को सोल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसमें क्या दे रखा है, सीधा आपको मान दे रखा है कि मैं सीधा मान रख रहा हूँ 3 10 30 का मान आपको निकालना है। 10 30 कितना होता है, 10 30 होता है 1/3 इंटू, सॉरी यहाँ पर इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर -4/3। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो √3/2 का होल स्क्वायर।
आगे देखो 1/2 कोसेक 45, कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है। √2 का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर कर दिया, प्लस 4/3, 4/3। अब क्या दे रखा है, साइन दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होगी, ठीक है। और स्क्वायर करेंगे तो भी 1 है। अब आपको इनके सारे आपको मान कितना निकाल के बताना है, 1/3 आना चाहिए, उत्तर कितना आना चाहिए, 1/3। तो देखो इनको सोल्व करते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 माइनस 4/3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो गया, बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो गया, माइनस 1/2 √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 होगा, प्लस 4/3 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, जैसे 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गए, 2 से 2 कट गए। तो देखो यहाँ पर प्लस का 1 बचा, ये यहाँ पर मान लो माइनस का 1 है, कितना है, माइनस का 1, ये 0 हो गया। यहाँ पर देखो आगे क्या बच गया, -1 प्लस 4/3, तो बराबर कितना होगा, लघुत्तम कितना आ गया, 4। तो -3 प्लस 4, तो उत्तर कितना आ गया हमारा, 1/3 आ गया, कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो ये हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में सोल्व करना था, हमारा उत्तर कितना आ गया, 1/3, ठीक है। अगला देखो, इसका अर्थ हम देखो इसका अथवा वाला देखो, अथवा वाला देखो, अथवा हम दे रखा है, देखो ऊपर ऊपर वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको, दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, प्लस दे रखा है साइन क्यूब थीटा टेन थीटा और साइन थीटा। आपको उत्तर क्या निकाल के बताना है, सेक थीटा निकाल कर बताना है। तो देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या है कि देखो आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन के रूप में आपको क्या है कि प्रूव करना पूछा जाए, तो आप अपना 10वीं के बेस को मानकर इतना ध्यान रखना कि कोई भी दूसरा फलन दे रखा है तो आपको साइन और कोस में चेंज करना है, आप इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो क्या करना है, देखो क्या दे रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, और आपको दे रखा है टेन। अब ये देखो टेन किस में चेंज हो जाएगा, साइन अपॉन कोस में। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कोस, तो साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से देखो मैं कॉमन क्या लेता हूँ, कोस कॉमन लेता हूँ, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लिया मैंने, कोस कॉमन ले लिया। तो कोस थीटा जैसे मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 घात में से 1 घात मैंने बाहर कॉमन ले ली तो अंदर ये बच गया। यहाँ पर देखो साइन इंटू साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा, ये हो गया। आगे देखो यहाँ पर क्या हो गया, कोस थीटा, देखो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। 1 को कोस से गुणा करूंगा, कोस ही आएगा, प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अब जैसे मैंने इसका लघुत्तम क्या लिया, कोस थीटा लिया, तो बट्टा में तो क्या आ गया, कोस थीटा, और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ है नहीं तो कोस को कोस से गुणा किया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 अपॉन कोस थीटा होता है, और बराबर 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो हमें यही तो सिद्ध करना था कि सेक थीटा उत्तर देकर बताना था, तो हमारा उत्तर आ गया ना सेक थीटा। तो आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार आपको क्या करना था, सोल्व करना था, ठीक है। आप याद रखना कि सर्वसमीका, मैं यहाँ पर सर्वसमीका लिख रहा हूँ कि इसमें प्रयोग हुई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये आपको सर्वसमीका इसमें लगी थी, आप ध्यान रखना, ठीक है। नहीं अगला देखो, अगला देखो, पहला इसमें दे रखे हैं माध्यिक, इसमें आपको माध्यिक ज्ञात करना है। और माध्यिक ज्ञात करना है तो आपको देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको वर्ग अंतराल नहीं दे रखा है, तो इसका देखो सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं करने में। देखो आपको पहले मान किसका दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है अक्ष, कोई भी चीज़ है यहाँ पर जो भी दे रखी है, यहाँ पर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, आपको बता रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर अक्ष है, ठीक है। अक्ष में देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक आप बना लो अक्ष वाली सारणी में, यहाँ कुछ
एक हो जाएगी आपकी बारंबारता जिसको मैं लिखता हूँ एफ से, ये हो जाएगी। एक संसीम बारंबारता जिसको हम लिखते हैं सी एफ से, ये हो गई। ठीक है, अब देखो हम ये 3 बनाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ पर आपको दे रखा है 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42 और 43। ठीक है, इसको आप टच कर दो। ठीक है, इसे अब आपको बारंबारता क्या दे रखी है, 6, 20, 24, 28, 15, 4, 3 और 1, 3 नहीं है सर, यहाँ पर कितने 2 है, कितने 2 दे रखे, 4, 2। अब देखो संसीम बारंबारता क्या है कि आपको क्रॉस मल्टी नहीं, आपको क्या है कि तिरछा जोड़ना होता है। जो 6 का 6, फिर कितना आ जाएगा 26, फिर 26, 4 कितने हो गए, सॉरी 26 और 24 है क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50, फिर 50 और 28 कितने हो जाएंगे 78, 78 और ये कितने हो जाएंगे 93, 93, 4 कितने हो जाएंगे 97, 97 और 2 कितना हो जाएगा 99 और लास्ट में कितना हो जाएगा 100। तो हमारा जो एन का मान है वो कितना है 100 है। कितना है 100। अब आपको पता है कि एन बटा 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कितना हो गया 50। अब देखो 50 है अधिक 50 इसमें पूरा पूरा दे रखा है, तो 50 पूरा पूरा दे रखा है तो इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसके जो सामने जो होगी वही हमारी क्या है बारंबारता है। तो हमारी सॉरी बारंबारता नाम आ गया माध्यक, ये तो हो गई बारंबारता, ये हो गई माध्यक। तो हमारा माध्यक कितना आएगा, इसका माध्यक कितना आ गया, माध्यक आ गया हमारा 28। कितना आ गया 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। आपको ऐसे करना है, जिस क्वेश्चन में आपको वर्ग अंतराल नहीं दे रखा होता है एक सीमित या लिमिट डिफरेंस के माध्यम से, तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह ही करना होता है। इसका माध्यक कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा भाग, इसका भाग देखो दूसरा। दूसरे में आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दूसरे में आपको दे रखा है कि दिया है कि 30 विद्यार्थियों की भार दर्शाया गया है जिसमें आपको माध्यक ज्ञात करना है। इसमें भी देखो माध्यक की ज्ञात करना है। अब देखो माध्यक ज्ञात करना है तो देखो मैं इसकी नीचे जो देखो ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, मैं इसकी सीधी सीएफ बना रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन हम इतनी दूर में कर लेंगे। ठीक है, आपको 2 मान ऊपर दे रखे हैं, तीसरा मान मैं नीचे कर रहा हूँ देखो। ठीक है, तो देखो संसीम बारंबारता 2 का 2, 2 और 3 कितने हो गए 5, 5, 5 और 8 कितने हो जाएंगे 13, 13 और 6 कितने हो जाएंगे 19, 19 और 6 कितने हो जाएंगे 25, 25 और 3 कितने हो जाएंगे 28, 28 से 2 कितने हो जाएंगे 30। तो हमारे पास में देखो जो लास्ट में जो योग है यानी एन का मान कितना है 30, तो हमारे पास में एन बटा 2 कितना हो जाएगा अब 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। अब देखो 15 से अधिक जो मान है वो कौन सा है, ये है। तो मान लेते हैं ये मान है, तो ये आर्क है, तो इसमें देखो ये हो गया। अब देखो इसमें मान रखते हैं, मान रखते हैं तो देखो प्राप्त जो प्राप्त हुए हैं वो मान कौन से, देखो प्राप्त होने वाले मान कौन से, प्राप्त परिणाम क्या है या मान, एक ही बात, प्राप्त परिणाम या मान कौन कौन से हैं। एफ का मान कितना हो गया हमारे पास में 6 हो गया प्राप्त। इसके बाद में एल का मान मेरे पास में कितना प्राप्त हो गया 55। उसके बाद में डिफरेंस कितना हो गया, सब में डिफरेंस कितने का है 5, 5 का। ठीक है, और सी एफ होता है ये पहले वाला मान, तो जो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सी एफ, सी एफ का मान मेरे पास में कितना प्राप्त हो गया 13। ठीक है, अब देखो माध्यक, मैं इधर देखो माध्यक का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इधर देखना। ठीक है, अब इधर माध्यक यानी एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बट्टा में आप इंटू एच। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे, तो मान रखेंगे तो एल का मान कितना है मेरे पास में 55 आ रखा है, प्लस
n/2 कितना है 15 है। 15 में से मैं कितना घटाऊंगा, CF का मान मेरे पास में है कितना है 13 है, और F का मान मेरे पास में कितना है, F का मान है 6 इंटू H कितना है 5 है, कितना है 5। अब इधर देखो मैं इस क्वेश्चन को इधर सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो m बराबर क्या हो जाएगा 55 प्लस 2/3 और 2/6, 2/6 को मतलब मैं काटूंगा कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो 1 को मैं 3 से गुणा करूंगा मतलब 5 बटा कितना आ गया 3। तो अब देखो इसका भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 55 प्लस 3 का भाग में इसमें लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा 1.66 आएगा। अब मैं जैसे इसमें 1.6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 56.66। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 56.66 आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह करना था, ये माध्यक का फॉर्मूला था। आप फॉर्मूले से क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं वैसे करना है, एकदम इजी वे से आपको ये क्वेश्चन बताया जा रहा है, ठीक है। अगला देखो, अब देखो निम्नात्मक क्वेश्चन आ गए यार। निम्नात्मक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। इसमें भी क्या है कि 3 ही सवाल आएंगे। निम्नात्मक क्वेश्चन कितने होते हैं 3 है, जिसका पहला सवाल आपको अब की बार जो चेंजमेंट हुआ है वो हुआ है सिर्फ है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग वाली प्रश्नावली एक्सरसाइज 9वीं है, उसमें से अब की बार एक निम्नात्मक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है। मान लो चित्र बनाना सीखना है, डायग्राम आपको ऐसे क्वेश्चन में बनाना आना चाहिए। ये मान लो एक मीनार है, ये मीनार कितनी है, एक मीनार खड़ी है, धरती पर एक मीनार खड़ी है। मान लो ये धरती पर है, यहाँ से मीनार से एक बिंदु दूर स्थित है, वो कितनी दूरी पर स्थित है 15 मीटर दूरी पर स्थित है। तो मान लो ये जो दूरी दे रखी है वो 15 मीटर दे रखी है आपको। यहाँ पर मीटर है, मैं लिखा हुआ है, यहाँ पर अर्थ है इसका m है, यानी मीटर है ये, ठीक है। दूरी स्थित है। मीनार के शिखर यानी मीनार का शिखर का अवनीन कोण है 60 डिग्री का, शिखर का अवनीन कोण है 60 डिग्री का। तो यहाँ से इसका जो अवनीन कोण है ये कितनी डिग्री का है 60 डिग्री का है। अवनीन कोण समझ गए ना आप, यानी आप जैसे आंख उठाकर ऊपर की ओर देख रहे हो, ऊपर की दिशा में जो बनाया गया कोण होता है वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री। अब आपको बताना है मीनार की ऊंचाई, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, यानी हाइट ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं यहाँ पर P है, ये Q है, ये R है। तो अब देखो आपको दिया क्या है, दिया है इसका मान दे रखा है, यानी QR का मान दे रखा है। QR का आपके पास मान कितना है 15 मीटर है, कितना है 15 मीटर है। मानना कि मान लेते हैं, मानना कि आप नहीं मानोगे तो भी चल जाएगा कि मानना कि ऊंचाई यानी PQ की वैल्यू कितनी है आपके पास में H मीटर है, H मीटर है, ठीक है। तो अब देखो त्रिभुज PQR में क्या करते हैं, PQR में हम क्या करते हैं, देखो आपको हाइट ज्ञात करनी है। आपको पता है दे क्या रखा है, आधार दे रखा है, यानी आधार और लंब में आपको क्या है कि पूछा है कि कौन सा फलन है जिसमें क्या है आधार और लंब होता है, यानी उसमें संबंध होता है। तो आपको पता है आधार लंब में 2 ही होता है, एक तो कोट होता है, एक टेन होता है। तो मान लेते हैं टेन लेते हैं हम, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा PQ यानी लंब बटा आधार यानी QR, ये हो गया। आगे देखो तो थीटा की वैल्यू आपके पास में पता है 60 डिग्री है, बराबर क्या हो जाएगा PQ कितनी है H है, नीचे कितना आ जाएगा 15 डिग्री। आगे देखो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, बराबर H/15 डिग्री। तो यहाँ पर देखो H का मान कितना आ जाएगा, हाइट कितनी आ जाएगी 15 इंटू √3, कितनी आ जाएगी 15 इंटू √3, यानी हाइट ही हमारी आ गई। तो आपको इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है नहीं। वैसे इस क्वेश्चन में आप और भी क्वेश्चन क्या कि ये छोटा रूप से दे रखा है, जबकि क्वेश्चन इसमें 2 तरीके से बनते हैं, डबल समीकरण के रूप में। आप इस क्वेश्चन को आगे इसका जो सेकेंड टाइप है उसमें आप सोल्व करते हो, ठीक है नहीं। इसका दूसरा देखो, अब देखो इसका जो अथवा में जो क्वेश्चन आ रखा है वो देखो कितना जबरदस्त दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे, वो तो क्वेश्चन क्या है कि छोटे नंबर में पूछा जाएगा, 2 में या 1 में ऐसा पूछ लिया जाता है। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया की स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाए तो सूर्य का अवनीयन कोण 60 डिग्री से कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, घटकर कितना हो जाता है
60 से कितना हो जाए तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। तो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन दे रखा है। इसमें देखो क्वेश्चन में आपको जो भी दे रखा है बहुत ज़बरदस्त है। इसमें सोल्व करते हैं। देखो इसमें देखो जो त्रिभुज दे रखा है दिया क्या है। देखो आपको दिया है पहली बात तो आपको क्या दे रखी है इसमें कि एक त्रिभुज है ए डी सी, यानी डी सी की वैल्यू आपको दे रखी है। डी सी कितनी है 40 मीटर है। कितनी है 40 मीटर में दे रखी है। 40 मीटर है ठीक है। और मान लेते हैं कि बी सी कितनी है। मैं मान लेता हूँ कि बी सी कितनी है अक्स है। माना कि बी सी कितनी है अक्स, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माना कि बी सी कितनी हो गई अक्स, यानी ये भुजा हमारे पास में कितनी है अक्स हो गई ठीक है। अब देखो इसमें से आप कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हो। मैं त्रिभुज लेता हूँ पहली ए बी और सी, छोटे वाला त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में आपको क्या दे रखा है। देखो भाई मेरे को क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। तो लंब बटा क्या हो गया आधार हो गया। तो लंब बटा आधार, लंब कितना है ए बी है। तो ए बी बटा बी सी बराबर हो जाएगा tan 60 ठीक है। थीटा का वैल्यू कितनी आ गई tan 60। तो ए बी की हाइट है तो ए बी की जगह मैं ए बी रखूँ या हाइट लिखो एक बात है। और बी सी की वैल्यू कितनी है अक्स हो गई, बराबर कितना हो जाएगा √3। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में अक्स इंटू √3 आ गई। ये समीकरण नंबर हो गया 1 ठीक है। या ऐसे करना आप आगे देखो। अब मैं दूसरी स्लाइड इसी में कर रहा हूँ। वो अगला त्रिभुज ले रहा हूँ बड़े वाला पूरा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा ए डी और बी में। ए डी बी में अब ए डी बी में क्या होगा टेन है। टेन कितना है 30 डिग्री। अब इसमें भी टेन ही लेना है। तो क्या हो जाएगा ए बी बटा ये पूरा क्या हो जाएगा बी डी। और आपको पता है बी डी किन से मिलकर बना है। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी का मान मेरे पास में यहाँ पर देखो दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अक्स इंटू √3 बट्टा में बी डी का निर्माण किससे हुआ है अक्स और 40 से। तो अक्स प्लस कितना हो जाएगा 40। तो इधर देखो आगे कर रहा हूँ। अब देखो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा अक्स प्लस 40 ठीक है। बराबर में √3 को √3 से करेंगे 3 और इंटू अक्स, ये अक्स इधर उधर जाकर घट जाएगा। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 40। तो अक्स की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी 20 मीटर। कितनी आ गई 20 मीटर। तो मान लो अगर 20 सी मान लो 20 आ गई, ये मान लो 20 आ गई। तो ये मान मैं जैसे ही समीकरण 1 में रखूंगा तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में अक्स का मान रखने पर तो हाइट कितनी हो जाएगी ए बी कितनी आ जाएगी ए बी का मान आ जाएगा 20√3। और आपको ये पूछा था कि इस क्वेश्चन में मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 20√3 आ गई। मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 20√3। आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार क्या करना था सोल्व करना था ठीक है। अगला देखो अगला दे रखा है। देखो क्षेत्र मिति से क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें आपको क्वेश्चन सोल्व करना है ठीक है। जिसमें क्या दे रखा है एक खोखले त्रिज्या वाले यानी सॉरी खोखला नहीं खिलौना है नाम एक खिलौने की त्रिज्या कितनी दे रही है 3.5 सेंटीमीटर जो शंकु के आकार का है वाले एक शंकु है उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आकृति बनाते हैं। एक इस प्रकार अर्धगोला है, इस अर्धगोला एक इस प्रकार अर्धगोला है, इस पर एक ये क्या अध्यारोपित है शंकु अध्यारोपित है। इस प्रकार हो गया। और इस शंकु में देखो इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या मान लो कितनी दे रखी है अर्धगोले की और शंकु की दोनों की त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर है। कितनी है 3.5। तो अब आपको पता ही चल गया कि ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई। टोटल आपको ऊंचाई कितना दे रखी है टोटल ऊंचाई आपको दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है। यदि 15.5 में से मैं 3.5 घटा दूंगा तो शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई 12। कितनी आ गई 12। तो आपको पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए
ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तिर्यक ऊंचाई आपको पहले किससे निकालनी पड़ेगी? तिर्यक ऊंचाई आप पहले निकालोगे तिर्यक ऊंचाई के फॉर्मूले से, यानी आप समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब देखो दिया है वो लिखते हैं पहले। देखो दिया क्या है, दिया है दोनों की त्रिज्या दे रखी है, शंकु की त्रिज्या और इनकी इसकी त्रिज्या, दोनों का मान क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। तो त्रिज्या का मान कितना दे रखा है, दोनों की त्रिज्या समान है तो 3.5 दे रखा है। अब देखो शंकु की हाइट क्या हो जाएगी, शंकु की हाइट होगी कि टोटल हाइट में से कितना घटाना है, 3.5 घटाएंगे तो शंकु की हाइट कितनी आ जाएगी, 12 आ गई। कितनी आ गई, 12। अब देखो तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, शंकु की क्या निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई। मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, सीधा तिर्यक ऊंचाई बराबर फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि क्या होता है एच स्क्वायर प्लस क्या होता है आर स्क्वायर। यानी यहाँ पर मान लो ये 3.5 है तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ मान सीधा, देखो तो कितना होगा, एच का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इनको आपको स्क्वायर करके क्या करना है, घटाना है, तो नहीं सॉरी जोड़ना है। तो 144 में से 3.5 का स्क्वायर जोड़ेंगे, यहाँ पर देखो जैसे 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 12.25 आएगा। तो जब इनको जोड़ेंगे और जोड़ कर करेंगे तो 1.56.25 का कितना हो जाएगा, 12.5 और 0 आएगा। ठीक है, अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का क्या हो जाएगा, पाई आर एल। क्या हो जाएगा, पाई आर एल। अब इनमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, पाई और आर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया, 2 × आर का वैल्यू कितनी है, 3.5 है तो यहाँ पर 3.5 रख दो। एल की वैल्यू कितनी है, 12.250 तो ये रख दो। अब देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू रखी 22/7 इंटू आर की वैल्यू रखी मैंने 3.5। ठीक है, आगे देखो अब 3.5 का डबल कितना हो गया, 7। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12.50। आगे देखो 7 का भाग इसमें कितनी बार गया, 0.5 बार। जैसे मैं बट्टा पॉइंट हटाऊंगा, बट्टा में 10 आए तो 5 का भाग 10 में कितनी बार गया, 2 बार। 2 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा, 11 बार। तो बाहर कितना आ गया हमारे पास में, देखो 11 इंटू अंदर कितना हो जाएगा, 12 और 7 कितने हो गए, 19.50। अब इनको जैसे मैं गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.55 आंसर लग गई 5 और 11 को मैं 9 से गुणा करूंगा 99 और 5 कितना हो जाएगा, 104 यानी 4 आंसर लग गई 10 और 21 यानी 214.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ गया। इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आ गया, 214.50। अगला देखो इसका दूसरा भाग है जो आप खुद होमवर्क के रूप में करना। अगर नहीं आए तो कमेंट करके बता देना कि हमें क्वेश्चन नहीं आया, तो अगले जो प्री बोर्ड करवाएंगे या प्रैक्टिस सेट पेपर करवाएंगे उसमें दोबारा करवा देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, HW आपके लिए क्या है, ये HW होमवर्क आप कीजिए खुद। अगला देखो, अगला देखो अगले में पूछ रहा है बहुलक पूछ रखा है। अब अंतिम क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या पूछ रखा है, बहुलक पूछ रखा है। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका करते हैं देखो सॉल्यूशन। बहुलक पूछ रखा है तो आपको पता है कि अधिकतम बारंबारता देखनी होती है और इसमें कुछ नहीं करना होता है। तो देखो इसमें अधिकतम बारंबारता कितनी है, तो अधिकतम बारंबारता है 30 है। कितनी है, 30। तो देखो ये तो हो गया F1, इसका अगला मान क्या होता है, F2। इससे जो पिछले वाला मान होता है वो होता है F0। ठीक है, और ये देखो ये तो ये 3 मान हो गए, अरे ये मान हो गया इसका L। देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख दूँ। देखो L का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा, 20 आ गया। कितना आ गया, 20। और डिफरेंस कितना है, प्रत्येक का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 10 का, तो ये मान आ गया। अब देखो बहुलक का आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। बहुलक, बहुलक बराबर क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं मान रख रहा हूँ, L का मान आपके पास में कितना है, 20 है। कितना है, 20 प्लस F1 कितना है, F1 है आपके पास में 30, F0 कितना है आपके पास में 20। ठीक है, नहीं आपको ये दे रखा है F0 कितना है, 20 है बट्टा
2 × F1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और -20 हो गया, और माइनस का कितना हो गया 25, और इंटू एच की वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी दे रखी है, एच है डिफरेंस 10 है, तो मैं यहाँ पर 10 लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो बराबर कितना हो जाएगा, देखो 20 प्लस 30 में से देखो 20 जाएंगे, 10 बचे, और 10 को 10 से गुणा करूंगा, यानी गुणा करूंगा तो 100 गया, बटा देखो 60 में से मैंने कितने घटाना है, देखो 40 और 25 45 हो गए, तो 60 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा 15। अब देखो इनको काट दें, किससे काटते हैं 5 से, तो कितना आ जाएगा 20/3, और 20/3 का अर्थ हो गया इसमें इसका भाग लगाएंगे, तो 20 प्लस 3 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा 6.66 आएगा। ठीक है, नहीं तो 6.66 आएगा, तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 26.66 आएगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, इसमें मैंने आपको क्या करवा दिया, सॉरी इसमें मैंने आपको माध्यक पूरा करवाया है, इसमें आपको बहुलक पूरा करवाया है। अब इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है अगले वाला, ये आप होमवर्क के रूप में करना, जिसमें आपको कल्पित माध्य ज्ञात करना होता है, और कल्पित माध्य आप होमवर्क के रूप में करना, नहीं आ रहा है तो अगली जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें मैं आपको माध्य कंप्लीट करवा दूंगा। इसमें हमने माध्य और बहुलक पढ़ा है। अगर हम क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।